क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कमी नहीं, कभी भी कहीं भी कहानियां सुने। कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में नाम लिखें। कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया इन्हें ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 2401 अध्याय 2401 अध्याय 2400 प्राचीन भगवान महा। अनुवादक 5496903339। सु पेकिंग को अचानक उदास महसूस हुआ। वह जाने को सहन नहीं कर सकी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मूर्ख लड़की, यूनक्सियाओ हंसा। ऐसा कोई भोज नहीं है जो समाप्त न हो। पिछले 3 वर्षों से मेरी देखभाल करने के लिए मैं आपका ऋणी हूँ। अपने भाषण के अंत में उन्होंने गंभीरता से अपने हाथ उठाए और अपनी मुट्ठियां बंद कर लीं। भले ही उन्होंने 5 साल के लिए अपनी याददाश्त खो दी थी, लेकिन यह कोई खाली अवधि नहीं थी। उसे उस दौरान जो कुछ भी हुआ था वह सब याद आ गया। विशेष रूप से सु पेकिंग द्वारा इस मूर्ख को अपने साथ लाने के बाद उसे परिवार के भीतर और बाहर दोनों तरफ से बहुत सारी शिकायतें और दबाव झेलना पड़ा था। उसने सब कुछ देख लिया था। हालांकि जब वह मूर्ख था तब उसे समझ नहीं आया था, अब उसे समझ आ गया है। भले ही सु पेकिंग अनिच्छुक थी, वह होशियार थी और उन दोनों के बीच के अंतर को समझती थी। वह केवल कड़वाहट से कह सकी, क्या हम भविष्य में फिर मिलेंगे? तुम क्या सोचती हो, मूर्ख लड़की? यूनक्सियाओ मुस्कुराया। आप क्या सोचते हैं? उसने एक टोकन निकाला और सु पेकिंग को देते हुए कहा, यह स्वर्गीय मार्शल पदक ले लो। यदि आप मेरे साथ बातचीत करना चाहते हैं या मेरे साथ चाय पीना चाहते हैं, तो आप किसी भी समय मुझे ढूंढने के लिए स्वर्गीय मार्शल यूनियन में आ सकते हैं। याद रखें, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो बड़े भाई को ढूंढें। सु पेकिंग ने टोकन को कसकर पकड़ लिया और बेहद दुखी महसूस कर रही थी। वह आंसू बहाने से खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा और जोर से सिर हिलाया। यूनक्सियाओ ने अपना हाथ लहराते हुए मंद मंद मुस्कुराया और कहा, मैं मरने वाला नहीं हूं, तुम क्यों रो रहे हो? यह बस एक अस्थायी विदाई है। जब तक आप चाहें, आप किसी भी समय दोबारा मिल सकते हैं। इतना कहने के बाद उसकी आकृति धीरे धीरे छोटे आंगन से गायब हो गई। सु पेकिंग ने अपना सिर नीचे किया और सिसकने लगी। अचानक वह रोने से खुद को नहीं रोक सकी। सस के लोग अभी भी वहां घुटनों के बल बैठे थे। न जाने यूनक्सियाओ ने छोड़ा था या नहीं, और उन्होंने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। छोटा सा आंगन एक विचित्र दृश्य से भरा हुआ था। लोगों का एक समूह घुटनों के बल बैठा हुआ था और एक लड़की वहां बैठकर रो रही थी। थोड़ी देर तक रोने के बाद सु पेकिंग ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से सुमो और अन्य लोगों को उठने में मदद की। एसयू परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सु पेकिंग को देखा वह बिल्कुल अलग था। कुछ दिनों बाद स्वर्गीय मार्शल लीग के नेता यूनक्सियाओ, जो 5 साल से लापता थे, वापस लौट आए। यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई और लोग एक दूसरे को बताने और जश्न मनाने के लिए दौड़ पड़े। पवित्र शहर लांक्स्यू को लालटेन और स्ट्रीमर से सजाया गया था। हर कोई आश्चर्यचकित और प्रसन्न था। उत्सव के माहौल ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया और वे सभी दिल से खुश महसूस कर रहे थे। यूनक्सियाओ ग्रेट हॉल में बैठा, पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ था, इस पर डिंगलिंग की रिपोर्ट चुपचाप सुन रहा था। उस लड़ाई के बाद युआन अपनी चोटें थोड़ी बेहतर होने के बाद शैतान लोक में लौट आए। उन्होंने यूनक्सियाओ के आने का इंतजार करने और जाने से पहले उसे धन्यवाद देने की योजना बनाई थी। लेकिन यूनक्सियाओ बहुत लंबे समय से लापता था और कोई नहीं जानता था कि वह अभी भी जीवित है या नहीं, इसलिए वे पहले वापस चले गए। उनमें से बाकियां तो मर गए या घायल हो गए, और वे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। वे आज तक ठीक नहीं हुए हैं और अभी भी पवित्र क्षेत्र में एकांत में हैं। डिंगलिंग एर ने कहा, सिस्टर होंगयान और सिस्टर युनशांग भी गंभीर रूप से घायल हैं और अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। शेनक्सियाओ पैलेस को हान जुनटिंग को सौंप दिया गया था। जहां तक लॉर्ड बो म्यू की बात है,
क्योंकि उन्होंने बड़ी मात्रा में सच्चा सार लॉर्ड ट्रू ड्रैगन को भेजा था। उनके लौटने के कुछ समय बाद ही उनकी भी मृत्यु हो गई। फेनी की जीवन की लौ के बारे में क्या? यूनक्सियाओं का चेहरा थोड़ा बदल गया। फेनी की जीवन की लौ के बारे में क्या? यह छोटी बहन वाटर परी के साथ है, डिंग लिंगेर ने कहा। अब केवल आर्यूवो वेन ही जीवन की लौ को बनाए रख सकती है और छोटी बहन वाटर फेरी आर्यूवो वेन की एकमात्र उत्तराधिकारी है। यूनक्सियाओं का चेहरा चिंता से भरा था। बो म्यू के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे कि यदि फेनी पुनर्जन्म लेना चाहता है तो उसे अपनी इच्छा पर निर्भर रहना होगा और कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। क्या आप लॉर्ड म्यूडी की वर्तमान स्थिति के बारे में जानते हैं? वह मन ही मन बुदबुदाया। डिंगलिंग ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि वह झिझक रहा है। उसने कुछ देर सोचा और ईमानदारी से उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। यह बहुत बुरा लगता है। अच्छा ऐसा है। यूनक्सियाओ ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूं। उसने हल्की सी आह भरी और अपना हाथ लहराया। आप पहले जा सकते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहूंगा। डिंगलिंग के चले जाने के बाद यूनक्सियाओ ग्रेट हॉल में पालथी मारकर बैठ गया और 5 साल पहले हुए महान युद्ध के दृश्यों को याद करते हुए चुपचाप अपने मन को अपने आध्यात्मिक सागर में डुबो दिया। वह मिश्रित भावनाओं से भरे बिना नहीं रह सका। अंतिम क्षण में जो किंग उसके साथ जुड़ गया और उसकी मदद करने के लिए खुद को पूरी तरह से बलिदान कर दिया। हालांकि यूनक्सियाओ की वर्तमान ताकत एक विश्व राजा के दायरे को पार कर गई थी, उसे अभी एक लंबा रास्ता तय करना था और वह नहीं जानता था कि हजारों दुनियाओं का भगवान कहाँ था। उस समय की 6 पंखों वाली शक्ति की तुलना में उसमें अभी भी काफी कमी थी। हालांकि उतार चढ़ाव के स्वामी और दिव्य क्षेत्र टैबलेट को परिष्कृत करने के बाद स्वर्गीय दाव के बारे में उनकी समझ और अधिक गहरी हो गई थी। पिछले 5 वर्षों में उनकी याददाश्त कमजोर होने का एक कारण यह भी था कि आखिरी बार उनका किंग जू के साथ संबंध था। लिटिल किंग दूसरी लकड़ी की आत्मा थी, इसलिए स्वर्गीय दाव के बारे में उसकी अपनी समझ थी, जिससे उसने बहुत कुछ हासिल किया था। अब जब वह इसे ध्यान से अनुभव कर रहा था तो उसे लगा कि साधना का मार्ग उसके सामने लगातार विस्तारित हो रहा है, जैसे कि आगे एक उज्ज्वल मार्ग हो। उसने मास्टर बबल को बाहर निकाला और अपने हाथ में लेकर उसकी जांच की। तलवार के मध्य में एक हरी छाया दिखाई दी। यह लुआन यू ड्रैगन सोल था। अपनी दिव्य भावना के साथ वह तलवार के भीतर दुनिया में प्रवेश कर गया। जब से उसने यह तलवार बनाई है तब से वह कभी इसकी आंतरिक संरचना नहीं देख पाया है। अब जब उसकी खेती राजा के दायरे से आगे निकल गई थी तो इसे समझने का यह सही समय था। हालांकि तलवार के भीतर की दुनिया धूसर और घनी थी, मानो कोई जीवन ही न हो। यूनक्सियाओं को यह अजीब लगा और वह धीरे धीरे अंदर जाने लगा। यह भावना कुछ हद तक राक्षस भगवान के 6 पथों के समान थी, लेकिन पूरी तरह से समान नहीं थी। हे राक्षस गुरु को हराने और जीवित वापस आने पर बधाई। अचानक एक परिचित आवाज हवा में गूंजी। यूनक्सियाओ कांप उठा और सदमे में बोला, यह तुम हो? यह मैं हूं, आवाज हंसी। आखिरकार मैंने आपकी आवाज फिर से सुनी, यूनक्सियाओ ने जल्दी में कहा। आखिर आप हैं कौन? आवाज ने हंसते हुए कहा, कोई जल्दी नहीं है। मुझे धीरे धीरे समझाने दो। मैं आपसे इतनी जल्दी संपर्क नहीं करना चाहता था, यह आशा करते हुए कि आप मुझसे पहले 1000 दुनियाओं के स्वामी बन जाएंगे, लेकिन कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां थीं। इसके अलावा यदि आप इस मास्टर डूबते जहाज को बनाने में सक्षम हैं, तो आपके पास ऐसा करने की योग्यता होगी। घटनाओं का परिवर्तन? योग्यताएं? क्या चल रहा है? यूनक्सियाओ ने जल्दी से पूछा। क्या बात है? हाँ, आवाज ने गंभीरता से उत्तर दिया। मूल रूप से वहां एक स्वर्गीय दाव फल बैठक आयोजित होने वाली थी, लेकिन अचानक बीच में एक अप्रत्याशित घटना घटी और यह अपेक्षा से बहुत पहले हुई। इसीलिए मैं आपको पहले से सूचित करने के लिए यहाँ हूँ ताकि आप तैयार रह सकें। स्वर्गीय दाव फल सम्मेलन? वह क्या है? यूनक्सियाओ अवाक रह गया। उसे लगा कि आवाज ने जो कहा वह उसकी जानकारी से परे था।
आवाज ने कहा, स्वाभाविक रूप से यह स्वर्गीय दांवफल है। समय आने पर मैं आपको विवरण बताऊंगा। आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू इन एडवांस, सो यूड बेटर हरी अप एंड इम्प्रूव योर स्ट्रेंथ। जो लोग फल बैठक में भाग ले सकते हैं, उनके पास 1000 दुनिया के स्वामी का साधना आधार होना चाहिए या इस रहस्यवादी स्थान की एक रहस्यवादी कलाकृति को परिष्कृत करने और अराजक महान ब्रह्मांड के साथ संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। एक महान अराजकता ब्रह्मांड। आपने बहुत कुछ कहा है, यूनक्सियाओं ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। लेकिन आपने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। हाँ हाँ हाँ। आवाज हंसी। तथाकथित अराजक महान ब्रह्मांड पहली पीढ़ी का ब्रह्मांडीय स्थान है। इसे रहस्यमय स्थान के रूप में भी जाना जाता है। केवल हजारों लोगों का स्वामी ही इसके अस्तित्व को महसूस कर सकता है। जहां तक स्वर्गीय मार्शल क्षेत्र और शैतान क्षेत्र का सवाल है, वे विकसित हुए महान ब्रह्मांड के उत्तर में एक छोटी सी अराजक आकाशगंगा में बस 2 हैं। यूनक्सियाओ हक्का बक्का रह गया और उसका दिमाग थोड़ा भ्रमित हो गया। उसके दिल में अनगिनत सवाल थे, लेकिन वह नहीं जानता था कि कहां से शुरू करें, इसलिए वह केवल अजीब तरह से कह सका, तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं, मेरे भगवान? आवाज हंसी, ये बोलकर तो मानोगे कि तुम मुझे जानते हो, कम से कम आपने उस शेन पद्धति को अपना लिया है जिसे मैं पीछे छोड़ आया था। आप मुझे मोमो कह सकते हैं। यूनक्सियाओ का दिल उबल रहा था। आवाज का स्वामी वास्तव में स्वर्गीय मार्शल क्षेत्र का पौराणिक अस्तित्व प्राचीन भगवान महा था। यूनक्सियाओं ने उत्साह में अपनी मुट्ठियां बंद कर लीं, जैसे कि वह कोई प्रशंसक हो जिसने अभी अभी अपने आदर्श को देखा हो। तो यह आप हैं, मेरे भगवान। आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, महा ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। आपकी समझ और अभ्यास के साथ समय दिए जाने पर आपकी उपलब्धियां निश्चित रूप से मेरी उपलब्धियों से कम नहीं होंगी। तो फिर मुझे स्वर्गीय दाओ फल सम्मेलन में कैसे जाना चाहिए? यूनक्सियाओं ने जल्दी से पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास अभी तक हजारों दुनियाओं के स्वामी की शक्ति नहीं है, महा ने कहा। आपने केवल उतार चढ़ाव के स्वामी को परिष्कृत किया है, इसलिए यह वास्तव में थोड़ा परेशानी भरा है। समय आने पर हम एक विमान चैनल खोलेंगे और ब्रह्मांड प्लेट को गिरा देंगे। आप हमारे स्थान पर मार्गदर्शन करने के लिए इस गहन स्तर के हथियार का उपयोग कर सकते हैं। तुम लोग, क्या डैरेन अकेला नहीं है? यूनक्सियाओं ने असमंजस में पूछा। बिल्कुल नहीं। यहाँ कुछ लोग हैं जिनमें आपकी रुचि हो सकती है, महा ने मुस्कुराते हुए कहा। उदाहरण के लिए, स्वर्गीय मार्शल आर्ट के क्षेत्र के पहली पीढ़ी के सच्चे ड्रैगन और राक्षस क्षेत्र के कुछ प्रसिद्ध पवित्र राक्षस भी यहाँ हैं। इस बार की स्वर्गीय दाओ फल बैठक छोटे अराजक तारा क्षेत्रों में केवल एक छोटे पैमाने की दाओ फल बैठक थी। हालांकि यह अवसर मिलना कठिन है। कुछ चर्चा के बाद हमने निर्णय लिया कि आप यहाँ आने के लिए योग्य हैं, इसलिए हमने आपको पहले ही सूचित कर दिया। समय आने पर मैं आपसे संपर्क करने के लिए किसी को बुलाऊंगा। यूनक्सियाओं के मन में अभी भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन महक उनका जवाब देने को तैयार नहीं थी। समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। उसके बाद कोई आवाज नहीं आई। यूनक्सियाओ कितना भी चिल्लाए, वहां केवल सन्नाटा था। मोजी ने उन्हें जो जानकारी दी वह बहुत चौंकाने वाली थी। वह अब अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। वह केवल अपनी साधना से बाहर आ सका और याद कर सका कि मोजी ने उससे क्या कहा था। पहली पीढ़ी का सच्चा ड्रैगन पाइक्सियू और शैतान क्षेत्र का पवित्र शैतान पाइक्सियू। कोई आश्चर्य नहीं, यूनक्सियाओं ने मन ही मन बुदबुदाया। इन वर्षों में चाहे 1000 लोगों का स्वामी कितना भी दुर्लभ क्यों न हो, ऐसे कई लोग होंगे जो इस स्तर तक पहुंच चुके हैं। पता चला कि ये लोग पहले ही अपना विमान छोड़कर छोटे अराजक तारा क्षेत्रों या किसी अन्य स्थान पर चले गए हैं। वह अचानक स्तब्ध रह गया और सोचने लगा, लेकिन मैंने उन्हें वापस लौटते हुए क्यों नहीं देखा? भले ही 2 क्षेत्रों के बीच इतना बड़ा संकट उत्पन्न हो जाए, लेकिन जब तक एक भी व्यक्ति उतरेगा, इसे आसानी से हल किया जा सकता है। मोजी ने कहा कि वह मार्ग को खोलने के लिए हाथ मिलाना चाहते थे और मेरे गुजरने के लिए ब्रह्मांड प्लेट को गिराना चाहते थे।
मुझे डर है कि मेरे लिए वापस आना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, वह अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। यदि उसने वास्तव में स्वर्गीय मार्शल आर्ट का क्षेत्र छोड़ दिया तो दूसरों का क्या होगा? कावा होंगयान, फेनी, लुओ युनशान, डिंग लिंग एर, जल देवता, ज्यो होंग, कियान कियान। भले ही वह दूसरों को छोड़ सकता है, लेकिन उसकी महिला मित्रों के बारे में क्या? उसके मन में एक बड़ा प्रश्नचिन्ह उभर आया। एक क्षण के लिए वह हॉल में स्तब्ध बैठा रहा, कुछ सोच में डूबा हुआ। बटा, जब ताई ने अपने पाठकों की टिप्पणियां और टिप्पणियां देखी तो उन्हें रोना आ गया। नई किताब सितंबर में है, इसलिए यह अस्थायी रूप से 3 सितंबर को है। क्योंकि इस वर्ष कई महीनों में से पहला और दूसरा महीना काफी अशुभ था, इसलिए इसे अस्थायी रूप से 3 सितंबर के लिए निर्धारित किया गया था। आज भी 3 अध्याय बाकी हैं। मुझे आज अपने सभी अध्याय पूरे करने होंगे, अन्यथा उसे इसकी भरपाई करने का मौका नहीं मिलेगा। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। अध्याय 2402। अध्याय 2402। एलायंस मास्टर कौन है? अनुवादक 5496903339। अचानक हॉल के बाहर से एक संदेश टोकन उड़कर आया। जब यूनक्सियाओ ने उसे पकड़ा और देखा तो वह बहुत खुश हुआ। वह तुरंत हॉल से गायब हो गया। डिंग लिंग एर काफी देर से हॉल के बाहर इंतजार कर रहा था। जब उसने उसे बाहर आते देखा तो वह उसके पास गई और बोली, बड़े भाई यूनक्सियाओ, जब लॉर्ड मुदी ने सुना कि आप लौट आए हैं तो उन्होंने आपसे मिलने की उम्मीद में तुरंत एक संदेश भेजा। ठीक है, यूनक्सियाओ ने कहा। बेशक मैं उससे मिलूंगा। एनबीएसपी अभी अभी प्राचीन भगवान महा के साथ हुई बातचीत ने उसे कुछ हद तक परेशान कर दिया था, इसलिए वह म्यू लिंगड़ी की राय सुनना चाहता था। वह स्थान जहां लिंगमुदी एकांत में था, पवित्र क्षेत्र की स्वर्गीय नदी में कहीं एक आध्यात्मिक पर्वत पर था। यूनक्सियाओ प्रकाश की किरण पर सवार हुआ और कुछ ही सांसों में वहां पहुंच गया। उसने लिंगमुदी के स्थान को महसूस किया और खुशी से वहां टेलीपोर्ट किया। लिंगमुडी और बेई झिनान एक दूसरे के सामने क्रॉस लेग करके बैठे थे। उनके शरीर से घनी क्यूई फैल रही थी। वे अभी भी ठीक हो रहे थे। यूनक्सियाओ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। दोनों की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लग रहा था कि 5 साल पहले हुए महायुद्ध ने उन दोनों पर गहरा घाव कर दिया था। लिंगमुदी और बीफेंग नान को उसके आगमन का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोल दीं। उन्होंने अपने हाथों से मुहरें नीचे रख दीं और घूम गए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लिंगमुदी ने सिर हिलाया। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर सकता। मुझे आशा है कि आप मुझे माफ कर सकते हैं, लॉर्ड अलायंस नेता। यूनक्सियाओ ने जल्दी से अपनी मुट्ठियां बंद की और उत्तर दिया, महामहिम मजाक कर रहे हैं, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। युवा मास्टर यूं स्वर्गीय मार्शल एलायंस के नेता हैं, लिंगमुदी ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको विनम्र होना होगा, अन्यथा आपकी गरिमा कहाँ रहेगी? यूनक्सियाओ की अभिव्यक्ति टिमटिमा गई। एलायंस मास्टर की बात करते हुए, मैं यहाँ लॉर्ड म्यूदी के साथ कुछ चर्चा करने आया हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? उन्होंने पूछा। ओह, लिंगमुदी ने आश्चर्य से पूछा। क्या बात है? यूनक्सियाओ ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, अगर मैं चला गया तो स्वर्गीय मार्शल एलायंस का नेता कौन होगा? क्या? लिंगमुदी, बीफेंग नान और डिंग लिंग एर सभी हैरान थे और वे सभी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। युवा मास्टर यून सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं, लिंगमुडी ने कहा। आपके अलावा कोई भी स्वर्गीय मार्शल लीग के प्रमुख का पद लेने के लिए योग्य नहीं है। जब उसने यूनक्सियाओ का चिंतित रूप देखा तो वह खुद को रोक नहीं सका, लेकिन पूछा, क्या कुछ हुआ? यूनक्सियाओ ने तुरंत उसे सुपर रहस्यमय स्थान में प्राचीन भगवान महा के साथ अपनी मुठभेड़ के बारे में बताया। वे तीनों अवाक रह गए। डिंग लिंग एर का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके चेहरे पर घबराहट के भाव झलकने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, बड़ा भाई यूनक्सियाओ जा रहा है। इस दुनिया को छोड़ दो। मैंने अभी तक निर्णय नहीं लिया है, यूनक्सियाओ ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा।
लेकिन इसकी बहुत संभावना है। लिंगमुदी बहुत देर तक स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई रहस्य होगा। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम वास्तव में चींटियों से भी कमतर हैं। बेमिंग नान ने भी कड़वी मुस्कान बिखेरी, आह भरी और अपना सिर हिलाया। डिंग लिंग एर का चेहरा भय और घबराहट से भरा था। थोड़ी देर के बाद उसने अंततः साहस जुटाया और कहा, अगर बड़े भाई यूंगसियाओ चले गए तो हमें क्या करना चाहिए? मैं, होंगयान, बहन युनशांग, बहन शुइक्सियन और छोटी बहन कियान और जियो होंग। चिंता मत करो, यूनक्सियाओ ने कहा। भले ही मैं इस दुनिया को छोड़ दूं, फिर भी मैं इस मार्ग को तोड़कर वापस आ सकता हूं। चूंकि प्राचीन भगवान महा और अन्य मुझे ब्रह्मांडीय डिस्क के साथ ला सकते थे, वे स्वाभाविक रूप से अपने वास्तविक शरीर के साथ आ सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि यह बहुत परेशानी भरा होगा। फिर भी डिंग लिंग एर अभी भी ऐसी लग रही थी मानो उसने कुछ खो दिया हो। यूनक्सियाओं के बिना उसके पास अपने जीवन में भरोसा करने के लिए कुछ भी नहीं होता, और उसे पता नहीं होता कि उसके बाद उसे कहाँ जाना है। यूनक्सियाओं का दिल दुख गया और उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझ पर भरोसा करो, एक बार जब मैं उस जगह से परिचित हो जाऊंगा तो मैं रास्ता खोल दूंगा और तुम्हें वहां ले जाऊंगा। डिंग लिंग एर ने मुस्कुराते हुए कहा। लिंग एर बेवकूफ पैदा हुआ था। उसकी मार्शल आर्ट की खेती बेहद खराब है। मुझे डर है कि उसका जीवनकाल बड़े भाई यूंगसियाओं की प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मुझे शाश्वत दिव्य तकनीक का उपयोग करना होगा। चिंता मत करो, यूनक्सियाओ ने गंभीरता से कहा। मैं जो चाहता हूं वह स्वर्ग और पृथ्वी में हमेशा के लिए रहना, ब्रह्मांड की यात्रा करना है। यदि मैं उस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता जिससे मैं प्यार करता हूं, तो हजारों दुनियाओं का स्वामी होने का क्या मतलब है? डिंग लिंग एर का दिल तुरंत गर्म हो गया। यूनक्सियाओं के हाथ में शक्ति महसूस करते हुए वह सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी और राहत महसूस की। लिंगमुदी ने एक लंबी आह भरी और कहा, युवा मास्टर युन के जाने से स्वर्गीय मार्शल एलायंस के नेता की स्थिति एक कठिन स्थिति में होगी। नहीं, यूनक्सियाओ ने कहा। भगवान म्यूदी कार्य ले सकते हैं। इसके अलावा मैं इस पद को संभालने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकता। हाँ 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 हाँ। लिंगमुदी जोर से हंसे, लेकिन उनकी हंसी कुछ उदास थी। अगर मुझे कुछ 100 साल और जीवन मिलता तो शायद मैं इसे स्वीकार कर लेता। यूंगसियाओ और डिंगलिंग दोनों कांप उठे, जैसे उन्होंने कुछ सुना हो। आपका क्या मतलब है मेरे भगवान? यूनक्सियाओ ने उत्सुकता से पूछा। बीमांग नान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं और मेरे भगवान दोनों अपने जीवनकाल के अंत के करीब हैं। क्या? वे दोनों सदमे में थे और साथ ही उनके चेहरे पर उदासी झलक रही थी। कृपया चिंता न करें माई लॉर्ड्स, डिंग लिंगेर ने जल्दी से कहा। मैं आपकी आयु बढ़ाने के लिए दुनिया की सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां ढूंढूंगा। लिंगमुदी ने अपना सिर हिलाया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी साधना के आधार पर हम इस दुनिया में किस आध्यात्मिक औषधि का उपयोग कर सकते हैं? आपको पैसा और ताकत क्यों बर्बाद करनी है? आप सही कह रहे हैं भगवान मुदी, बीफेंग नान ने सिर हिलाया। अब हम आपको देखना चाहते हैं। इसका मुख्य कारण आपको विदाई देना है। यदि वे दोबारा नहीं मिले तो उसे डर था कि आकाशीय शाश्वत तकनीक का उपयोग किया जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक और कठिन समस्या का समाधान कर देंगे। लिंगमुदी ने उसका उदास रूप देखा और हंसे। हमारे अनुभव से हम किस जीवन और मृत्यु को नहीं देख सकते हैं? दुरख कहा था। यदि यह स्वर्गीय मार्शल एलायंस का नेता है तो मेरे पास कोई है जिसकी मैं अनुशंसा कर सकता हूं। कौन है भाई? यूनक्सियाओ ने पूछा। वेई किंग, लिंगमुदी ने कहा। यूंगसियाओ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वह एक पल के लिए झिझका, लेकिन उसने पूछा नहीं। हाँ हाँ। लिंगमुदी अचानक हंस पड़ी। ऐसा लगता है कि एलायंस मास्टर भी इस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं। वेई किंग वास्तव में बहुत उपयुक्त है, यूनक्सियाओ ने सिर हिलाते हुए कहा। चाहे वह प्रतिभा हो या रणनीति या योजनाएं और साहस, वह सबसे अच्छा विकल्प है। अफसोस की बात है कि इस व्यक्ति का दिल ठीक नहीं था। यदि दुनिया में अराजकता हो तो
तो इस व्यक्ति को मित्र के रूप में पाना एक आशीर्वाद होगा। लेकिन अब जब दुनिया में शांति है, मुझे डर है कि इस तरह का व्यक्ति परेशानी पैदा करेगा। लिंगमुदी ने कहा, मेरी भी यही चिंताएं हैं। यदि एलायंस मास्टर यहाँ है तो आप अभी भी उसे दबा सकते हैं, लेकिन यदि एलायंस मास्टर इस दुनिया को छोड़ देता है तो मुझे डर है कि दुनिया में कोई भी नहीं है जो सभी पहलुओं में वेई किंग को दबा सके। अगर ऐसा है, यूनक्सियाओ ने कहा, हे भगवान, क्या आप अब भी उसे इस तरह की सलाह देते हैं? लिंगमुदी मंद मंद मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थीं। यह एलायंस मास्टर के दृढ़ संकल्प पर निर्भर करेगा। यदि वेई किंग का उपयोग नहीं किया जा सकता है तो मेरा सुझाव है कि बड़ी समस्या को पीछे छोड़ने से बचने के लिए उसे जल्द से जल्द हटा दिया जाए। उस समय कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। यूनक्सियाओ थोड़ा शर्मिंदा दिखे और उन्होंने कहा कि आप उनकी पीढ़ी के सच्चे ड्रैगन हैं। उसे स्वर्गीय मार्शल आर्ट के क्षेत्र की शांति की रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। लिंगमुदी ने हंसते हुए कहा कि आप एक वीरतापूर्ण व्यक्ति हैं, हालांकि उसके पास रणनीति की कमी है। मुझे डर है कि वह भविष्य में वेई किंग के साथ मुकाबला नहीं कर पाएगा। एलायंस मास्टर ने यह केवल अपने लिए कुछ आराम पाने के लिए कहा। यदि आप वास्तव में सोचते हैं कि वह वेई किंग की जांच कर सकते हैं तो आपको सिरदर्द होने और मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। यूनक्सियाओ अभी भी अनिर्णय में था और बहुत उलझन में था। उसने कहा, वेई किंग को मारने के लिए? फिर वेई किंग की हत्या के बाद एलायंस प्रमुख का पद कौन ले सकता है? लिंगमुदी ने एक पल के लिए सोचा और कहा, वेई किंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उनके अलावा और भी कई प्रतिभाएं हैं। यदि वह दुनिया को अपने अधीन कर सकती है तो मिस लिंग एयर गठबंधन नेता के पद के लिए बहुत उपयुक्त हैं। यह सिर्फ इतना है कि मिस लिंग की प्रतिष्ठा बहुत कम है और जनता को समझाना कठिन है। भगवान मुदी, आप मेरी चापलूसी करते हैं। बेशक मैं नहीं कर सकता, दिंग लिंग ने जल्दी से कहा। मिस लिंग एयर, आप बहुत विनम्र हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लिंगमुदी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सिर्फ इतना है कि इस दुनिया में जहां मार्शल आर्ट का सम्मान किया जाता है, कोई भी आपके परिणाम नहीं देख सकता है। आप क्या सोचते हैं, भगवान मुदी? यूनक्सियाओ ने पूछा। यदि वेई किंग नेता हैं और उन पर लगाम लगाने के लिए बुजुर्गों का एक समूह बनाया गया है, तो आप क्या सोचते हैं? आप नहीं कर सकते। वह बहुत प्रतिभाशाली है, लिंगमुदी ने गंभीरता से कहा। आप या तो उस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं और पूरी दुनिया उसे सौंप सकते हैं, या आप उसे नष्ट कर सकते हैं। यदि दुनिया उसे दे दी गई और बाधाएं खड़ी की गईं, तो यह निश्चित रूप से उसके दिल में असंतोष और असंतोष पैदा करेगा। वह जानबूझकर परेशानी भी पैदा कर सकता है और आपके खिलाफ जा सकता है। यह तब और भी अधिक परेशानी भरा होगा। वेई किंग को मार डालो, हे। जाहिर है यूनक्सियाओ अपना मन नहीं बना सका और उसके हाथ पसीने से तर हो गए। एलायंस मास्टर ने केवल स्वर्ग मार्शल एलायंस छोड़ने के बाद की स्थिति पर विचार किया, लिंगमुदी ने कहा। क्या आपने स्वर्गीय मार्शल क्षेत्र की स्थिति पर विचार किया, या यहां तक कि शैतान क्षेत्र के बीच की स्थिति पर भी विचार किया? तुम्हारा क्या मतलब है? यूनक्सियाओ ने अपनी मुट्ठियां पकड़कर कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? भगवान मुदी, कृपया मुझे प्रबुद्ध करें। लिंगमुदी ने कहा, आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो राक्षस कबीले को मना सकते हैं। एलायंस मास्टर, केवल आप ही हैं जो राक्षसों को मना सकते हैं। एक बार जब आप चले जाएंगे तो आपके और राक्षस जाति, दानव जाति और यहां तक कि समुद्री जाति के बीच एक बड़ा अंतर होगा। तो फिर अन्य जातियों के मामलों को कौन संभाल सकता है? वेई किंग कई वर्षों से द फील्ड दायरे में हैं, यूनक्सियाओ ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। राक्षसों के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध हैं। यदि उन्हें दोनों क्षेत्रों के मामलों को संभालना था तो वह सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थे। जहां तक राक्षस जाति की बात है, एआई हुई के तियान झाओजी और युआन गौहान जैसे लोगों के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए वह कला से शुरुआत करके दोनों जातियों के मामलों से निपट सकते थे। जहां तक चारों सागरों की बात है, उन्होंने अपने लगभग सभी विशेषज्ञ खो दिए हैं,
इसलिए वे अगले कुछ हजार वर्षों तक खतरा नहीं बनेंगे। अगर ऐसा है तो हमें अभी भी वेई किंग पर निर्भर रहना होगा, लिंगमुदी ने हंसते हुए कहा। आखिरकार दो लोगों का मामला एक बड़ी घटना थी। हालांकि वेई किंग के इरादे वास्तव में सही नहीं हैं, यह बहुत मुश्किल है। युंगसियाओ सिरदर्द होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसे अचानक महिला पवित्र दानव युआन के बारे में याद आया जो उसे मारने के लिए कृत संकल्प थी। उसने उसके साथ सेना में शामिल होने का फैसला किया था क्योंकि वे 6 पंखों वाले कबीले के खिलाफ एक साथ लड़े थे। अब वह 6 पंखों वाला मर चुका था, क्या वह अब भी उसे मारना चाहेगा? बेशक वह उससे नहीं डरता था, लेकिन अगर वह पागल हो गई और उसके जाने के बाद स्वर्गीय मार्शल आर्ट के दायरे में बदला लिया तो वह क्या करेगा? यदि वह चला गया तो केवल चेयू और ज्यू युआन ही युआन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। हालांकि लॉर्ड ज्यू युआन का जीवन और मृत्यु फिलहाल अज्ञात थे। भले ही वह अंत में अपने चरित्र के साथ बच भी गया, लेकिन संभवतः उसे युआन के मामले की कोई परवाह नहीं होगी। यह सोचते ही यूनक्सियाओं की आंखों में एक जानलेवा चमक चमक उठी। उसने सोचा कि क्या उसे सीधे शैतान की दुनिया में प्रवेश करना चाहिए और भविष्य की परेशानी से बचने के लिए युआन को मार देना चाहिए। जब लिंगमुदी ने अपनी आंखें टिमटिमाती देखीं तो वह पूछने से खुद को नहीं रोक सका। यूनक्सियाओं ने तुरंत उसे अपनी चिंताओं और विचारों के बारे में बताया। लिंगमुदी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उन्होंने विचार किया और कहा, इस समय यह सबसे अच्छा होगा यदि आप राक्षस दुनिया में जाएं और युआन के दिल की गांठ को खोल दें। यदि वह नहीं कर सका तो हम भविष्य की परेशानी से बचने के लिए उसे मार डालेंगे। अध्याय 2403 अलविदा ली यूनक्सियाओ। अनुवादक 5496903339। युआन और वेई किंग की हत्या। यूनक्सियाओ ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है कि मारने के लिए बहुत सारे लोग हैं। लिंगमुदी हंसे। हाँ, आप वेई किंग पर भरोसा करना भी चुन सकते हैं। उसके साथ रहते हुए हम कम से कम 3 कुलों पर नियंत्रण रख सकते हैं। जहां तक युआन की बात है, वह उसे तुम्हारे पास छोड़ देगा। इस तरह उसे अब और हत्या नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन क्या आप सचमुच वेई किंग पर भरोसा कर सकते हैं? जब यूनक्सियाओं को वेई किंग के शरीर पर बोतल के टूटे हुए टुकड़े याद आए, साथ ही यह तथ्य भी याद आया कि न्यायाधीश ने उसके लिए हमले को रोक दिया था, तो वह परेशान होने से खुद को नहीं रोक सका। हाँ। लिंगमुदी अचानक हंसे और कहा, संक्षेप में, नई पीढ़ी पुरानी की जगह ले लेगी। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में मेरे जैसे बूढ़े आदमी को सोचना चाहिए। ली यूनक्सियाओ, डिंगलिंग एर, मैं भविष्य आप पर छोड़ दूंगा। यूनक्सियाओ का दिल कांप उठा और उसने अपनी आंखें चौड़ी करके ऊपर देखा। लिंग मुडी का शरीर हल्की रोशनी से चमकने लगा। उनकी जीवन शक्ति प्रकाश के कणों में बदल गई और तेजी से उनके शरीर से बाहर निकल गई। इसके विपरीत बीइंग नान ने वैसा ही किया। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों जीवन और मृत्यु से एक साथ गुजर रहे हों। डिंगलिंग एर ने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया और धीमी आवाज में रोने से खुद को नहीं रोक सकी। यानवू में अपने समय के दौरान लिंगमुदी के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे और उन्होंने दुनिया के प्रमुख मामलों को एक साथ निपटाया था। अब वह दुखी हुए बिना नहीं रह सकी। बेमिंग नान ने भी हाथ जोड़कर यूनक्सियाओ को सलाम किया। मैं भाग्यशाली हूं कि मैं 1,00,000 वर्षों के भाग्य के बाद आपसे मिला हूं। वह इस पीढ़ी के राजा हैं, स्वर्गीय मार्शल एलायंस के नेता ली यूनक्सियाओ। अपने आंसुओं को रोकते हुए यूनक्सियाओ ने अपनी हथेलियां अपनी छाती के सामने रखीं और सिर हिलाया। हे प्रभु, आपसे मिलना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। वह और डिंगलिंग दोनों गहराई से झुके। लिंगमुदी और बीमिंग नान तुरंत प्रकाश में बदल गए और धीरे धीरे दुनिया से गायब हो गए। यूनक्सियाओ और डिंगलिंग एर दोनों बहुत देर तक उसे देखते रहे, जाने को तैयार नहीं थे। कई दिनों के बाद वे दोनों घाटी छोड़कर पवित्र क्षेत्र के मुख्य महल में लौट आए। उस समय क्यू होंगयान और लुओ युनशांग ने सुना कि यूनक्सियाओ वापस आ गया है, इसलिए वे उससे मिलने के लिए बाहर आए, भले ही वे एकांत में थे। जिलोहोंग भी दिव्य दायरे की गोली से बाहर आ गया।
क्योंकि यूनक्सियाओं ने दैवीय दायरे की गोली को परिष्कृत किया था, वह गोली के साथ एक हो गया था और वह अपनी ताकत से इससे बाहर नहीं निकल सकती थी। सौभाग्य से, हालांकि यूनक्सियाओं मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा था, लेकिन उसे किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। उसके बाद जल परी भी आ गई। कुछ सुंदरियां एक साथ एकत्र हुईं, उनमें से प्रत्येक आकर्षक और मनमोहक थी। जब लड़कियों ने उसे सुरक्षित लौटते देखा तो वे खुशी से रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकीं। प्राचीन भगवान महा के बारे में दूसरों को समझाते समय यूनक्सियाओं थोड़ा शर्मिंदा दिखे। डिंगलिंग एर के अलावा, जो इसके बारे में लंबे समय से जानती थी, अन्य 4 महिलाओं के चेहरे थोड़े बदल गए और वे सभी स्तब्ध रह गईं। यूनक्सियाओं ने तुरंत वही दोहराया जो उसने भीड़ से डिंगलिंग को कहा था। जल देवता फूट फूट कर रोने लगे और बोले, तो फिर कब बड़े भाई यूनक्सियाओ हमें बाहरी क्षेत्र में ले जाएंगे और हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे? यूनक्सियाओ निश्चित नहीं था, लेकिन वह जल परी को रोते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने तुरंत उसे सांत्वना दी, यह ज्यादा समय नहीं होगा, कम से कम 10 साल, ज्यादा से ज्यादा कुछ दशक। मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। अंततः जल देवता ने रोना बंद कर दिया। कावा होंग्यान ने मुस्कुराते हुए कहा, फेयांग एक व्यापक दुनिया का अनुसरण कर रहा है, हमें उसका समर्थन करना चाहिए। सभी लोग अपनी खेती पर ध्यान दें। एक दिन आप फियांग से दोबारा मिल सकेंगे। यूनक्सियाओं ने धीरे से क्यों होंग्यान की नाक को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, यह होंग्यान ही है जो मुझे सबसे अच्छी तरह जानता है। चाहे बाहरी क्षेत्र में कुछ भी हो, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं 15 साल के भीतर वापस आऊंगा। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। तभी लड़कियां मुस्कुरा दीं। पलक झपकते ही 15 वर्ष बीत गए। उनके लिए अगर वे एकांत में चले जाएं तो यह एक सपने जैसा होगा। यूनक्सियाओं ने कहा, इसके अलावा मैं फेनी को पहले पुनर्जीवित करने का एक तरीका ढूंढने जा रहा हूं। यदि आंतरिक क्षेत्र में यह नहीं है तो बाहरी क्षेत्र में भी कोई होना चाहिए। चिंता मत करो बड़े भाई यूनक्सियाओ, जल देवता ने कहा, वह मेरी रूह वो वेन में अच्छा कर रही है। मेरी संत कलाकृति के पोषण से मैं निश्चित रूप से जल्द ठीक हो सकूंगा। अचानक हॉल में एक आवाज गूंजी। आवाज हंसी, स्वर्गीय दाओ फल सम्मेलन में भाग लेने के लिए पुनर्जन्म की भूमि पर जाना एक अच्छी बात है जो 10,000 वर्षों में केवल एक बार होता है। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि आप जीवन और मृत्यु से अलग होने वाले हैं? यूनक्सियाओं ने भौहें चढ़ा लीं और गुस्से से कहा, जुओ किंगफान, तुम हमारी बातें सुन रहे थे? जुओ किंगफान की आकृति धीरे धीरे हवा में साकार हो उठी। उन्होंने हंसते हुए कहा, आप इसलिए नाराज नहीं हैं क्योंकि मैंने आपकी बातचीत सुन ली। तुम क्रोधित हो क्योंकि मैंने तुम्हारे प्रेम प्रसंग के बारे में सुन लिया। सभी लड़कियों ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगीं। आप एक पीपिंग टॉम हैं। यूनक्सियाओ अपमान से क्रोधित हो गया। किसी भी मामले में आप एक पीपिंग टॉम हैं। जुओ किंगफान ने मंद मंद मुस्कुराया और कहा, मैं अब तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करूंगा। चलो व्यापार पर उतरें। ब्रह्मांड डिस्क 3 साल में नीचे आ जाएगी। इस दौरान आपको तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा पुनर्जन्म की भूमि उत्तरी ब्रह्मांड की छोटी अराजक आकाशगंगा में एक सभास्थल है। केवल हजारों विश्वों के स्वामी या वे लोग जिन्होंने रहस्यमय स्थान को समझ लिया था, सुरक्षित रह सकते थे। यदि आप इन महिलाओं को अपने साथ लाना चाहते हैं तो यह असंभव नहीं है जब तक कि आप में उनकी रक्षा करने की क्षमता है। हर बार जब स्वर्गीय दाओ फल सम्मेलन आयोजित किया जाता है तो ऐसे विशेषज्ञ होंगे जो कम खेती के स्तर वाले अपने भागीदारों को लाएंगे। जुओ किंगफान के समाप्त होने के बाद ही यूनक्सियाओ को अचानक झटका लगा। आप जुओ किंगफान नहीं हैं। आप प्राचीन भगवान महा हैं। जुओ किंगफान मंद मंद मुस्कुराए और बोले, ऐसा लगता है कि शर्म और गुस्सा सबसे नकारात्मक भावनाएं हैं। क्या तुमने सोचा कि मैं तुम्हारी ओर देख रहा था? शर्म और गुस्से के तहत आपने सबसे बुनियादी निर्णय भी खो दिया है। यूनक्सियाओ का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया था और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। जैसे उसने कहा, अगर मैं 1000 दुनिया के मालिक के लिए खेती करूं तो क्या मैं अपने साथी को साथ ला सकता हूं?
टस्क टीएसके टीएसके। जो किंगफान हंसे और उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। 1000 लोगों का स्वामी केवल अपनी रक्षा करने में सक्षम था। यदि वह एक साथी लाना चाहता है तो उसे और भी मजबूत होना होगा। यह सही है, ज़ो किंगफान इस बार भी आपके साथ जाएगा। वह मेरा वंशज है और मुझे आशा है कि वह दाव फल सम्मेलन में अवसर प्राप्त करने में सक्षम होगा और भविष्य में एक क्षेत्र का राजा या यहाँ तक कि 1000 लोगों का स्वामी बन सकेगा। यूनक्सियाओ इस खबर से स्तब्ध रह गया। एक उच्च स्तर, हजारों लोगों के भगवान के ऊपर एक और भी मजबूत अस्तित्व था। जो किंगफान वास्तव में आपका वंशज है। बाकी महिलाएं भी हैरान रह गईं। जो किंगफान ने हंसते हुए कहा, उस समय मुझे रहस्यमय पारलौकिक अंतरिक्ष के अस्तित्व का एहसास हुआ। इसकी गहराई को समझने के लिए मैंने महान शून्य तकनीक बनाई। अंत में यह एक बेकार जादुई क्षमता बन गई, लेकिन इसका अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा। हालांकि महान शून्य तकनीक मुझे अति रहस्यमय अंतरिक्ष में भागने की अनुमति नहीं दे सकती, लेकिन यह मुझे अपनी आध्यात्मिक भावना को शून्य के शरीर पर उतारने की अनुमति देती है। हालांकि इसका मूल्य कम है, फिर भी यह कुछ हद तक दिलचस्प है। कम से कम मैं अब इसका उपयोग कर सकता हूँ। यूनक्सियाओ अवाक रह गया। तो यह महान शून्य तकनीक की उत्पत्ति थी जो हमेशा बेहद रहस्यमय रही थी। जो किंगफान ने कहा, 3 साल बाद हम मार्ग को खोलने और ब्रह्मांडीय डिस्क को गिराने के लिए मिलकर काम करेंगे। हमें इस शून्य शरीर की सहायता की आवश्यकता होगी। 1000 लोगों के स्वामी के ऊपर रहस्यमय शून्य को समझना था। मैं तुम्हें एक रहस्य भी बताऊंगा। 1000 लोगों का स्वामी केवल व्युत्पन्न ब्रह्मांडों में ही घूम सकता है और यह उबाऊ है। यह केवल मजेदार होगा यदि वह अराजक महान ब्रह्मांड की पहली पीढ़ी में प्रवेश करेगा, जो कि सच्ची रहस्यवादी दुनिया थी। मौलिक अराजक महान ब्रह्मांड में प्रवेश करने की कुंजी क्षेत्र हेरल्ड्री है। अर्घ, तो यह हथियारों के कोट का उपयोग है। यूनक्सियाओं पर अचानक इसका प्रभाव पड़ा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 6 पंखों वाला राज्य का प्रतीक पाने के लिए इतना दृढ़ था। जो किंगफान ने आह भरते हुए कहा, वास्तव में अराजक महान ब्रह्मांड की पहली पीढ़ी में प्रवेश करने के लिए कई कुंजियां हैं। हालांकि हमारे छोटे से अराजक स्टारफील्ड में संसाधनों की बेहद कमी है। मिस्टिक सुपर वर्ल्ड में प्रवेश करने की कई चाबियां मौजूद नहीं थीं, इसलिए वे दुनिया को परिष्कृत करने के लिए केवल इस तरह के क्रूर तरीके का सहारा ले सकते थे। पुरानी राक्षसी दुनिया को एक पागल व्यक्ति द्वारा परिष्कृत किया गया था। उस व्यक्ति का पहले हमारे संयुक्त बलों द्वारा पीछा किया गया था और वह बहुत पहले ही अराजक महान ब्रह्मांड की पहली पीढ़ी में भाग गया था। भगवान महाकायुआ, यूनक्सियाओं ने एक पल की चुप्पी के बाद कहा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मैं बहुत अभिमानी हो जाऊंगा। जो किंगफान हंसे और कहा, हाँ, आपको इतना सतर्क देखना दुर्लभ है। पूछो, मुझे वह सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। क्या यह आपकी पत्नियों के बारे में है? मैंने पहले भी कहा है, जब तक आप पर्याप्त रूप से मजबूत हैं, आपके लिए उन्हें कहीं भी ले जाना कोई समस्या नहीं होगी। कावा होंगयान और अन्य लोग उत्साहित थे। यूनक्सियाओं ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मेरा मानना है कि इस दुनिया में मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं है। जैसे ही उसने यह पूछा तो सभी महिलाएं दंग रह गईं और सभी चुपचाप सुनती रहीं। जो किंगफान हंसा, हाँ, मैं सोच रहा था कि आप क्या पूछना चाहते हैं। याद रखें, जहां भी लोग होंगे वहां मार्शल आर्ट होंगे। चाहे वह पुनर्जन्म की भूमि हो या अराजक महान ब्रह्मांड की पहली पीढ़ी, कई गुट थे और ये गुट काफी हद तक स्थानीय क्षेत्र पर आधारित थे। मुझे यह कहने में शर्म आ रही है, लेकिन क्योंकि छोटे अराजक स्टारफील्ड में संसाधन बहुत दुर्लभ हैं, हम उत्तरी ब्रह्मांड के कई गुटों के बीच बहुत ऊंचे स्थान पर नहीं हैं। इसलिए हमें मजबूत होते रहने की जरूरत है। यूनक्सियाओ तुरंत समझ गया और बोला, अगर यह सामने वाले के बहुत करीब नहीं है तो आपकी रैंकिंग क्या है? जो किंगफान ने अपनी आंखें झपकाईं और डांटा, आप इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? किसी भी स्थिति में वह सबसे नीचे नहीं था।
यदि आप दोबारा पूछें तो मेरे पास आपको उत्तर देने का समय नहीं है। मैं तुम्हें 2 और प्रश्न पूछने दूंगा। यूनक्सियाओ ने एक पल के लिए सोचा और कहा, तो फिर मुझे अपने विश्वासपात्र के साथ ब्रह्मांड की यात्रा करने के लिए किस तरह की ताकत की आवश्यकता होगी? मुझे स्वतंत्र होने और स्वर्ग और पृथ्वी की स्वतंत्रता का आनंद लेने की आवश्यकता है। जो किंगफान ने अपनी आंखें झपकाईं और कहा, वास्तव में 1000 लोगों के स्वामी की शक्ति के साथ किसी को अपनी प्रेमिका को व्युत्पन्न कार्यों के महान ब्रह्मांड में घूमने के लिए लाने का अधिकार है। हालांकि यह बहुत खतरनाक है। यदि आप ब्रह्मांड के प्रतिबंधों से मुक्त होना चाहते हैं और कोई भी आपको उकसाने की हिम्मत नहीं करता है, तो आप केवल फल क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, जिसे केवल प्राचीन काल से सुपर रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करके ही प्राप्त किया जा सकता है। शाश्वत सर्वोच्च परम प्राचीन। यूनक्सियाओं की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखों से दिव्य प्रकाश की 2 किरणें निकलीं। उनकी आंखें परम सिंहासन की चाहत से भरी थीं। हे जो किंगफान हंसे और बोले, तुम्हारे लिए शाश्वत सर्वोच्च बनना अभी भी बहुत जल्दी है। तुम्हें पहले हजारों दुनियाओं का स्वामी बनना होगा। उसके मुंह के कोने एक उपहास में सिमट गए। यूनक्सियाओं ने सिर हिलाया और कहा, मैं करूंगा। आखिरी सवाल, क्या फेनी को बचाने का कोई तरीका है? जुओ किंगफान ने एक पल के लिए सोचा और कहा, उसकी स्थिति वास्तव में थोड़ी परेशानी वाली है। यदि वे भाग्यशाली होते तो शायद अब पुनर्जन्म लेने में सक्षम होते। यदि वे बदकिस्मत होते तो शायद 10 लाख साल बाद उनका पुनर्जन्म होता। 3 साल बाद मैं निर्वाण अमृत भेजने के लिए ब्रह्मांड प्लेट का उपयोग करूंगा। आप इसे फेनी की जीवन की लौ पर भून सकते हैं और लौ को अमृत की शक्ति को अवशोषित करने दे सकते हैं। इससे उसे निर्वाण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अध्याय 2404, अध्याय 2404, अध्याय 2404, राक्षस दुनिया में वापसी। अनुवादक 5496903339। यूनक्सियाओ बहुत खुश था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके दिल का सबसे बड़ा सिरदर्द इतनी जल्दी सुलझ जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे भगवान। जो किंगफान ने अपना हाथ लहराया और कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं आपकी मदद करता हूं तो मैं खुद की मदद करूंगा। आखिरकार अगर 1000 दुनिया का कोई और मालिक है तो उत्तरी ब्रह्मांड में हमारा पर्यावरण बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर और कुछ नहीं है तो मैं छुट्टी ले लूंगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप मुझे तैरते हुए रहस्यमयी स्थान पर बुला सकते हैं। अगर मैं आपकी बात सुनूंगा तो मैं आपको जवाब दूंगा। उसके बाद जुओ किंगफान का शरीर थोड़ा कांपने लगा क्योंकि उसके शरीर पर एक रोशनी टिमटिमा रही थी। उसके चेहरे पर एक स्तब्ध भाव दिखाई दिया जब उसने यूनक्सियाओ और अन्य लोगों को अचंभित होकर देखा और कहा, भगवान पूर्वज चले गए हैं। यूनक्सियाओ ने सिर हिलाया और वह अच्छे मूड में रहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह आगे बढ़ा और जुओ किंगफान के कंधे को थपथपाते हुए बोला, भाई किंगफान, आपने इस बार वास्तव में मेरी बहुत मदद की है। आओ आओ भाई बनकर कुछ मौजमस्ती करें। मैंने सुना है कि आपको चाय पीना और बन खाना पसंद है। मैं किसी को एक बाल्टी चाय उबालने और कुछ 100 बंस पकाने के लिए बुलाऊंगा। भाड़ में जाओ। जुओ किंगफान के लिए शाप देना दुर्लभ था। अपने शरीर की एक झलक के साथ वह जहां था वहां से गायब हो गया। लड़कियां हंसे बिना नहीं रह सकीं। जैसे ही मेरे पास ताकत होगी मैं तुरंत तुम्हें पुनर्जन्म की भूमि पर ले जाऊंगा, यूनक्सियाओ ने गंभीरता से कहा। और मुझे निश्चित रूप से वह लोक प्राप्त करना होगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक दिखाई दी। यह ऐसा था मानो वह अंतरिक्ष की परतों के पार देख सकता हो और विशाल ब्रह्मांड को देख सकता हो। वह मन ही मन बुदबुदाया, परम प्राचीन। कुछ दिनों बाद यूनक्सियाओ को राक्षसों का एक समूह मिला जो उससे मिलने आया था। जैसे ही उन्होंने सुना कि यूनक्सियाओ वापस आ गया है, वे सभी उससे मिलने आ गए। रिचर्ड और एआई की अगुवाई में उन्होंने शिष्टाचार के कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया और एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त किया। उसके बाद यूनक्सियाओ ने सभी को दूर कर दिया, केवल उसे और डिंगलिंग को छोड़ दिया और केवल मो और एआई को छोड़ दिया। क्या बात है लॉर्ड अलायंस मास्टर?
आप इतने सतर्क क्यों हैं? मो दाओ ने पूछा। अगर मैं लंबे समय के लिए छोड़कर सेवानिवृत्त होने जा रहा हूं, यूनक्सियाओ ने अचानक कहा। दो साहसी लोग एलायंस प्रमुख का पद वेई किंग को सौंपने के बारे में क्या सोचते हैं? ये और एआई दोनों हैरान थे, और कुछ क्षणों के बाद उन्हें समझ में आया। यूनक्सियाओ ने उनसे जो पूछा उसका कारण वेई किंग पर उनके विचार पूछना और भविष्य में दोनों कुलों की संभावित स्थिति का विश्लेषण करना था। हम माँ ने ठंडी सांस ली। वेई किंग के बुरे इरादे हैं। यदि वह गठबंधन का नेता बन जाता है तो मुझे लगता है कि स्वर्गीय मार्शल गठबंधन बर्बाद हो जाएगा। यूनक्सियाओ भौहें सिकोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। दूसरी ओर एआई एक सावधानीपूर्वक व्यक्ति था जो लोगों के भावों को पढ़ने में अच्छा था, इसलिए उसने तुरंत यूनक्सियाओ के अवसाद को देखा। वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका और बोला, अगर लॉर्ड वेई किंग दोनों कुलों के बीच अच्छे संबंध बनाने के इच्छुक हैं तो हम स्वाभाविक रूप से ऐसा करने में बहुत खुश होंगे। यह सुनकर मुझे राहत मिली, मिस्टर ए। यूनक्सियाओ ने सिर हिलाया और कहा। क्या तुम पागल हो? माँ ने चौंकते हुए पूछा। क्या आप वास्तव में वेई किंग को पद सौंपने जा रहे हैं? एआई ने पूछा। लॉर्ड अलायंस मास्टर क्यों जा रहे हैं? इस पद के लिए आपसे अधिक उपयुक्त दुनिया में कोई नहीं है। यूनक्सियाओ ने एक पल के लिए सोचा, फिर उन्हें पुनर्जन्म की भूमि और स्वर्गीय दाओ दाओ फल मिलन के बारे में बताया, जिसने रिचर्ड और एआई को लंबे समय तक स्तब्ध कर दिया। वो आदमी की आंखें ईर्ष्या और जलन से भरी थीं। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, एआई ने आह भरी। भविष्य में, यूनक्सियाओ ने कहा, मैं दोनों कुलों के मामलों को आप दोनों पर छोड़ दूंगा, मेरे प्रभुओं। अगर वेई किंग ने कुछ भी गलत किया है तो कृपया उसे माफ कर दें। हालांकि यदि वह कोई नृशंस कार्य करता है या क्रूर और निर्दयी होता है तो उसे जल्द से जल्द समाप्त कर दिया जाना चाहिए और कोई दया नहीं दिखाई जानी चाहिए। यदि आप इससे निपट नहीं सकते तो आप उसके पास जा सकते हैं और उसे आज की हमारी बातचीत के बारे में बता सकते हैं। ये और एआई दोनों ने अंधीन आहें भरीं। उनमें से कुछ 10 वर्षों से अधिक समय से घनिष्ठ मित्र थे और अलग होने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक भी थे। जिस दिन तुम इस दुनिया से चले जाओगे, हम तुम्हें विदा करने के लिए निश्चित रूप से वापस आएंगे। यूनक्सियाओ ने दोनों को विदा करने के लिए अपनी मुट्ठियां बंद कर लीं, थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। एआई मंद मंद मुस्कुराया और कहा, मैं अभी भी भविष्य में लॉर्ड क्लाउड स्काई के साथ फिर से प्रतिस्पर्धा करने के बारे में सोच रहा था। मुझे डर है कि मुझे यह मौका नहीं मिलेगा। लॉर्ड एआई के कौशल अद्वितीय हैं, यूनक्सियाओ ने आह भरी। हालांकि आप भाग्य से 2 बार जीते, मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूं। लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हार स्वीकार करता हूं। एक लड़की की मासूमियत से भरी हुई हंसी। यूनक्सियाओ स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। उन्होंने एआई को पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। यह किसी परी की तरह अजीब था। एआई बाहर पहुंचा और बिल्ली के पंजे की तरह कुछ बार खरोंचा। इसने अपनी आंखें झपकाईं और कहा, अलविदा क्षेत्रीय राजा। वह नहीं जानता था कि वे दोबारा मिलेंगे या नहीं। हम एक दूसरे को फिर से नहीं देखेंगे, हे। रिचर्ड को अलविदा कहने के बाद एआई मुड़ा और रिचर्ड का करीब से पीछा किया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे से आंसू छलक पड़े। यूनक्सियाओ ने उन दोनों को जाते हुए देखा और बहुत देर तक आहें भरता रहा। दरअसल कोई भी बड़े भाई यूनक्सियाओ से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकता, डिंग लिंग ने कहा। हालांकि हम सभी मानते हैं कि बड़ा भाई निश्चित रूप से एक शाश्वत सर्वोच्च बन जाएगा और फिर हमें लेने के लिए वापस आएगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। डिंग लिंग एर की उम्मीद से भरी नजर को देखकर यूनक्सियाओ का दिल और भी अधिक दृढ़ हो गया। उसे परम पद प्राप्त करना ही होगा। उसके बाद यूनक्सियाओ ने डिंग लिंग एर को अपने सभी शिष्यों को लाने के लिए कहा और कहा, आपके गुरु के रूप में मैंने आपको बहुत कम सिखाया है और मैं दोषी महसूस करता हूँ। भविष्य में आपको खुद पर भरोसा करना होगा। यदि आपको साधना में कोई समस्या है तो आप चेयू और लॉर्ड्स ऑफ मिस्टीरियस सेपरेशन आइलैंड को ढूंढ सकते हैं। एकमात्र बात जिससे मैं खुश हूं वह यह है कि आप शुरू से अंत तक सही रास्ते पर चल रहे हैं।
भले ही आप पर बुरी आत्माओं का कब्जा हो और आपने अपना स्वभाव खो दिया हो, फिर भी आप अंत में अपने मूल हृदय में लौट आए हैं। मुझे तुम पर गर्व है। हुआ कियानशु, जून रुयुन, मो जियोचुआन, हाओलियन शाओहुआंग, यांग दी और मेंगबाई सभी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और रोने लगे। यांग दी ने कांपती आवाज में कहा, एक दिन के लिए एक शिक्षक जीवन भर के लिए एक पिता होता है। शुरुआत से अंत तक मेरा साथ न छोड़ने के लिए आपका धन्यवाद गुरु। धन्यवाद गुरु, मुझे न छोड़ने के लिए, सभी लोग एक सुर में चिल्लाए। यूनक्सियाओ प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उसके रोने के डर से उसने जल्दी से अपना हाथ लहराया और कहा, आप सभी लोग चले जाएं। जो नहीं समझते वे एक दूसरे से सीखते हैं। मुझे यह भी उम्मीद है कि आप भविष्य में कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। शिष्यों का समूह जाने को तैयार न होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। अपने हाथ के झटके से यूनक्सियाओं ने जगह घुमाई और सभी को टेलीपोर्ट कर दिया। हालांकि सभी 6 शिष्य जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। कुछ दिनों के बाद ही वे हुआ कियानशु के मार्गदर्शन में एक एक करके चले गए। इस समय के दौरान यूनक्सियाओं की वापसी की खबर पूरे स्वर्गीय मार्शल क्षेत्र में फैल गई थी और सभी सेनाएं उन्हें सम्मान देने के लिए आई थीं। उसने उन्हें एक एक करके प्राप्त किया और थक गया। कुछ महीनों के बाद चीजें धीरे धीरे शांत हो गईं और स्वर्गीय मार्शल लीग के पुराने दोस्त लगभग सभी चले गए। तभी वह जियोहोंग को अपने साथ लेकर शैतान दुनिया के लिए निकल पड़ा। लियूची की मृत्यु के बाद संपूर्ण डेविल वर्ल्ड एकीकृत हो गया, जिसमें डेविल फीनिक्स नेता और एकमात्र कमांडर था। दूसरी ओर युआन यानवू में लड़ाई के बाद गंभीर रूप से घायल हो गया था और स्वस्थ होने के लिए उजाड़ प्राचीन डरावने क्षेत्र में छिपा हुआ था। इसके अलावा चर्च के साथ अपनी दोस्ती के साथ उसने राक्षसी दुनिया के एकीकरण के लिए स्पष्ट रूप से अपना समर्थन व्यक्त किया था, इसलिए उसने लगभग सभी संभावित दुश्मनों को साफ कर दिया था। जब वे 6 पंखों वाले कबीले के साथ मिलकर काम कर रहे थे तो दोनों दुनियाओं के बीच संचार को मजबूत करने के लिए कई सुपर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाए गए थे। इसलिए उन्होंने शूटिंग स्टार सिटी की इस यात्रा पर बहुत अधिक समय नहीं बिताया। जब रेफरी ने सुना कि वे दोनों आ गए हैं तो उसने तुरंत अपना सारा काम बंद कर दिया और उनका स्वागत करने के लिए बाहर आया। ये भी उसके पीछे पीछे चला। उसका चेहरा खुशी से भर गया। शैतान दुनिया को एकजुट करने के लिए बधाई मास्टर शी। यह सब भगवान ली का धन्यवाद है। हे, क्या तुमने खाया? मैंने खा लिया है। क्या तुमने खा लिया मेरे प्रभु? मैंने खा लिया है। छोटा लाल यिंगलो नकली मुस्कान के साथ कुछ विनम्र शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद यूनक्सियाओ सीधे मुद्दे पर आया और पूछा, महिला युआन कहाँ है? यी का दिल कांप उठा, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, 5 साल पहले लड़ाई के बाद महिला युआन की चोटें बेहद गंभीर थीं। शैतान लोक में लौटने के बाद वह तुरंत एकांत में चली गई। इसे अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। आपको सच बताऊं, यूनक्सियाओ ने कहा, मुझे महिला युआन से कुछ बात करनी है। क्या बात है हे प्रभु? क्या आप मुझे सीधे बता सकते हैं? भविष्य में लेडी युआ एकांत से बाहर कब आएगी, यह बताने में मुझे देर नहीं होगी, उसने स्तब्ध होकर कहा। बहुत देर हो चुकी है। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। यूनक्सियाओ ने कहा, मैं शैतान के दायरे में आ गया हूं। मुझे उसे अवश्य देखना चाहिए। आप मेरे लिए चीजों को बहुत कठिन बना रहे हैं मेरे भगवान। मुझे नहीं पता कि महिला युआन एकांत में कहाँ जा रही है, यी ने कड़वी अभिव्यक्ति के साथ कहा। यूनक्सियाओ ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे पकड़ लिए और उदासीनता से कहा, स्वर्गीय मार्शल आर्ट के क्षेत्र में एक गुप्त तकनीक है जो सीधे किसी व्यक्ति की आत्मा की खोज कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा करने से हमारे 2 क्षेत्रों के बीच संबंध नष्ट हो जाएगा। तो मैं अब भी दोबारा पूछने की कोशिश करना चाहता हूं कि लेडी युआ कहाँ है? जज का चेहरा पीला पड़ गया और वह तुरंत सतर्क हो गए। वह कुछ कदम पीछे हट गया और यूनक्सियाओ को क्रोधित चेहरे से घूरने लगा। रेफरी का चेहरा भी व्याकुल हो गया और उसने जल्दी से कहा, भगवान ली, कृपया कुछ न करें। आइए इस पर बात करें। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल।
मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यूनक्सियाओ ने कहा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कि मास्टर हूँ मुझसे बात नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि मैं युआन की अपनी यात्रा के बारे में बात नहीं कर सकता, यह सीधे तौर पर दो दुनियाओं के भविष्य से संबंधित है। यूनक्सियाओ ने उसे संक्षेप में बताया कि कैसे उसने झुओ कुन को मार डाला था और कैसे युआन ने गुस्से में उसे मारने की शपथ ली थी। रेफरी ने कहा, मैंने भी इस मामले के बारे में सुना है, हालांकि मेरे प्रभु को बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार मेरे भगवान की वर्तमान ताकत के साथ महिला युआन भी आपकी बराबरी नहीं कर सकती। यह एक दुश्मन है, दुश्मन नहीं, यूनक्सियाओ ने कहा। आपको इसका विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, लॉर्ड हूं। बस मुझे युआन ले चलो। जब तक हमारा साथ रहेगा मैं उसे नहीं छूऊंगा। हालांकि यदि मास्टर हु अनिच्छुक है तो यह भगवान बल का सहारा लेने से पहले केवल विनम्र हो सकता है। जियो होंग ने कहा, बड़े भाई यूनक्सियाओ इस समस्या को हल करने के लिए शैतान के दायरे में आए। अगर हमें युआन नहीं मिला तो हम वापस नहीं जाएंगे। यदि मास्टर हु बड़े भाई यूनक्सियाओ का दृढ़ संकल्प देखना चाहते हैं तो इससे आपकी भावनाएं आहत होंगी। जज का चेहरा तमतमा गया। जब उसने यूनक्सियाओ का दृढ़ निश्चय देखा तो उसे पता चल गया कि वह जिद्दी नहीं हो सकता, इसलिए उसने दांत पीसते हुए कहा, अच्छा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम युआन को कभी चोट नहीं पहुंचाओगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, यूनक्सियाओ ने उदासीनता से कहा। मैं आपसे केवल यह वादा कर सकता हूं कि मैं उसे चोट न पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर मैं वास्तव में आपके अनुरोध से सहमत हूं और वह मुझे ऐसा उत्तर देती है जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो अगला कदम दोनों दुनियाओं के हथियारों के मिलन का होगा। यूनक्सियाओ को संभावित आपदा युआन से निपटना था। यदि युआन उसके दिल की गांठ को जाने नहीं दे सकता या उसे कोई प्रभावी गारंटी नहीं दे सकता तो वह केवल उससे छुटकारा पा सकता था। ली यूनक्सियाओ, रेफरी गुस्से से चिल्लाया। ली यूनक्सियाओ, हमने सिर्फ दुश्मन से लड़ने के लिए हाथ मिलाया है और कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति का आदान प्रदान किया है, और आप इसे नष्ट करना चाहते हैं। नाराज मत होइए भगवान यी, यूनक्सियाओ ने शांति से कहा। मेरी यात्रा का उद्देश्य दोनों दुनियाओं के बीच हजारों वर्षों की शांति का आदान प्रदान करना है। अन्यथा क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ राक्षस दुनिया में घूमने आया हूँ? अध्याय 2405 अध्याय 2405 अध्याय 2405 अप्रत्याशित व्यक्ति। अनुवादक 5496903339। जज अचंभित रह गया। यूनक्सियाओ ने जो कहा वह समझ में आया। यदि युआन बदला लेने पर जोर देती तो उसे ही नुकसान उठाना पड़ता। जज को नहीं पता था कि यूनक्सियाओ जाने वाला है और उसने सोचा कि स्वर्गीय मार्शल आर्ट के क्षेत्र में कई शक्तियां थीं, जबकि युआन शायद शैतान क्षेत्र में एकमात्र था। इसके अलावा उनकी मुख्य लड़ाकू सेना को कांग जुआन पर्वत में दफनाया गया था। एक बार जब दोनों दुनियाओं में युद्ध शुरू हो गया तो संभवतः शैतान दुनिया ही मरने वाली होगी। अच्छा, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि परिणाम क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि अच्छा परिणाम होगा। आखिरकार रेफरी ने आह भरी और उसके पास हार स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्द ही सुपर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन सक्रिय हो गया और उनमें से कुछ सीधे उजाड़ प्राचीन डरावने क्षेत्र में चले गए। कुछ दिनों बाद एक जंगली इलाके में एक मार्ग दिखाई दिया और वे चारों एक के बाद एक दिखाई दिए। यूनक्सियाओ ने अपनी दिव्य भावना से इसे स्कैन किया और आश्चर्य से कहा, यह स्थान आर्कियस क्षेत्र है। रेफरी ने सिर हिलाया। लॉर्ड ली की आंखें वास्तव में अच्छी हैं। यह आर्कियस क्षेत्र के भीतर है, हालांकि लियूची पहले ही मर चुका है और इस क्षेत्र का भी पतन हो गया है और खत्म हो गया है। यह धीरे धीरे पूरे उजाड़ प्राचीन भयावह क्षेत्र में एकीकृत हो जाएगा और अब कोई प्राचीन क्षेत्र नहीं रहेगा। रेफरी ने दिशा की पहचान करने के लिए एस्ट्रोलैब का उपयोग किया और रास्ता दिखाया। 2 दिन बाद वे चारों अंतः इमारतों के एक समूह के सामने पहुंचे। ये इमारतें बहुत पुरानी लग रही थीं, लेकिन इनमें कई नई इमारतें भी मिली हुई थीं, जो स्पष्ट रूप से बाद में बनाई गई थीं।
ऐसा लगता है कि आर्कियस क्षेत्र पर 6 पंखों के प्रवेश से पहले ही कब्जा कर लिया गया था, यूनक्सियाओ ने अचानक कहा। हाँ, शाम ने उत्तर दिया। यह बहुत प्राचीन जनजाति प्रतीत होती है। मैं विवरण के बारे में बहुत निश्चित नहीं हूँ। उस समय लियूची ने यहाँ सेंट डेविल हॉल का अनावरण किया था। अब जबकि सेंट डेविल हॉल चला गया था, इमारतें वास्तव में हर जगह बिखरी हुई थीं, जैसे कि उनमें मुख्य हॉल की कमी थी। वे चारों हवा में खड़े हो गए। रेफरी ने एक हाथ की मुहर बनाई और उसे नीचे की जगह में भेज दिया। एक राक्षसी रोशनी पानी की लहरों की तरह फैल गई। फिर उसने एक आवाज संदेश भेजा, युआन, मैं ही हूं, यूनक्सियाओ ने आपसे मिलने के लिए कहा। उसने कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह मदद नहीं कर सका लेकिन नाराज हो गया। क्या कुछ हुआ? यूनक्सियाओ ने पूछा। क्या हुआ? यह कैसे संभव है? ये हंसे। युआन की ताकत के साथ उसके साथ कुछ भी होना कठिन है। यूनक्सियाओ ने थोड़ा सिर हिलाया। बिना कुछ कहे उन्होंने अपनी दिव्य भावना फैलाई और भूमि को महसूस करने लगे। अचानक उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। देखते ही देखते वह एक टूटी हुई इमारत पर जा गिरा। इमारत ने एक विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। हालांकि केवल टूटी हुई दीवारें और खंडहर ही बचे थे, फिर भी कोई अतीत की भव्यता को अस्पष्ट रूप से देख सकता था। ये और अन्य लोग भी उड़ गए। यी ने चौंकते हुए कहा, पैमाने को देखते हुए यह मूल मुख्य महल होना चाहिए, है ना? अचानक यूनक्सियाओ ने अपना हाथ उठाया और एक बैंगनी थंडरबोल्ट उसकी उंगलियों पर चमका, चाकू की तरह आगे की ओर कट गया। उसकी 2 उंगलियों से जगह खुल गई और एक गुप्त मार्ग जो बेहद गहरा लग रहा था, धीरे धीरे प्रकट हो गया। यह कसाया है। रिचर्ड भी हैरान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहां कोई गुप्त कमरा होगा। सबसे अधिक संभावना है कि युआन अंदर है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह मेरी बात नहीं सुन सकी। दरार लगभग एक व्यक्ति चौड़ी थी और वे चारों एक पंक्ति में प्रवेश कर गए। मार्ग सरल और कच्चा था और जैसे ही उन चारों ने प्रवेश किया, दोनों तरफ की दीवार के लैंप अपने आप जल उठे। वे सभी भयानक जानवरों के सिर थे जो बेहद क्रूर थे। यूनक्सियाओ अचानक रुका और बोला, मास्टर हूँ, क्या आप इन दोनों दीवारों पर जानवर के सिर की नक्काशी को पहचानते हैं? यी ने सिर हिलाया। मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। यह थोड़ा अजीब है। शायद वे प्राचीन काल से ही विलुप्त हो चुके हैं। यूनक्सियाओ ने उनके सामने एक विशाल मूर्ति की ओर इशारा किया और कहा, दोस्तों, उसे देखो। उन तीनों ने ऊपर देखा और पाया कि वे मार्ग के अंत तक पहुंच गए थे। आधे एकड़ की जगह में एक क्रूर दिखने वाली मूर्ति थी, जिसमें एक जानवर का सिर और एक मानव शरीर था। इसके दाहिने हाथ में कृपाण और बाएं हाथ में ढाल थी, जो इसके बगल में रखी हुई थी। अघन हड्डी क्लीवर। आह नान गणशा। आह! ज्योहोंग अनजाने में चिल्लाया। जानवर के सिर वाली मानव मूर्ति के हाथों में तलवार और ढाल के रूप कोई और नहीं बल्कि अगम हड्डी क्लीवर और आनंद गणेश थे। हालांकि यह थोड़ा अजीब था। ज्योहोंग स्तब्ध रह गया। उसने पहले ढाल को देखा और फिर मूर्ति को। तो ढाल पर जानवर का सिर इस प्रकार के राक्षस से उत्पन्न हुआ। आनंद गणेश पर जानवर का सिर बिल्कुल उसके सामने की मूर्ति के समान था। इस प्रतिमा को गांशा कहा जाता है, यूनक्सियाओ ने अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए कहा। ऐसा कहा जाता है कि वह एक प्राचीन दानव भगवान है, एक शक्तिशाली व्यक्ति जो पुराने दानव दुनिया पर हावी था। जहां तक 6 पथ वाले राक्षसी हथियार की बात है, यह एक स्वर्गीय संत हथियार था, एक अस्तित्व जो दुनिया के निर्माण के समय स्वर्ग और पृथ्वी के साथ अस्तित्व में था। देखने से 6 पथ मो हथियार एक स्वर्गीय संत उपकरण होना चाहिए जो नई मो दुनिया के जन्म के समय बनाया गया था, लेकिन इसने बहुत सारे तत्वों को अवशोषित कर लिया था पुरानी मो दुनिया से। यही कारण है कि वहां एक नंगनशा है। रेफरी का माथा पसीने से लथपथ हो गया और उसने अजीब तरीके से कहा, तो क्या यह जगह पुरानी राक्षसी दुनिया का अवशेष हो सकती है? असंभव, यूनक्सियाओ ने कहा। पुरानी राक्षसी दुनिया अब मौजूद नहीं है।
एनबीएसपी प्राचीन भगवान महा ने कहा था कि पुराने दानव संसार को एक क्षेत्र हेरल्ड्री में परिष्कृत किया गया था जिसे एक पागल व्यक्ति द्वारा मूल अराजकता महान ब्रह्मांड में ले जाया गया था। फिर आप यह सब कैसे समझाते हैं? आदमी ने निराशा में पूछा। उसके सामने दीवार पर लगे लैंपों पर जानवरों के सिर पुराने राक्षसी संसार के प्राणी प्रतीत हो रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं उनमें से किसी को भी नहीं पहचानता। यूनक्सियाओं की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी, जैसे उसने कहा, चलो अंदर चलें और बात करें। शायद युआन हमसे बेहतर जानता है। वे गणशा की प्रतिमा के चारों ओर घूमे और अंदर चलते रहे। अचानक उसमें से एक भयंकर आभा निकली और वे चारों कांपने लगे। यूनक्सियाओं को छोड़कर अन्य तीन मदद नहीं कर सके लेकिन पीछे हट गए। युआन, यह मैं हूं, रिचर्ड ने जल्दी से कहा। जवाब में राक्षसी प्रकाश की एक किरण अचानक फूट पड़ी। यह अत्यंत शक्तिशाली था और चारों दीवारें एक गड़गड़ाहट के साथ हिलकर बारीक पाउडर में बदल गईं। गणेश की मूर्ति भी चकनाचूर हो गई। यूनक्सियाओं की आंखें चमक उठीं और जब उसने उन चारों के साथ टेलीपोर्ट किया जो हजारों मील ऊंचे आकाश में दिखाई दे रहे थे, तो उसके आसपास का स्थान टिमटिमा रहा था। ये और अन्य लोगों ने सदमे से नीचे देखा। अभी अभी हुए हमले ने पूरे गुप्त कक्ष को नष्ट कर दिया था। वह प्राचीन इमारत जो पहले से ही खंडहर थी, अब ढह गई थी। नीचे एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। वास्तव में जमीन पर एक विशाल संरचना थी, मानो धरती पर नदियां और पहाड़ रख दिए गए हों। संरचना के कोने सभी दिशाओं में पहाड़ों और नदियों तक फैले हुए थे। यह आसपास से आसुरी ऊर्जा निकालता रहा और उसे संरचना में डालता रहा। एक जीवित संरचना। यूनक्सियाओं की आंख का कोना तब घूम गया जब उसने देखा कि सरणी के केंद्र में एक घेरे में कुछ सिंहासन रखे हुए हैं और उनमें से एक पर एक न्यायाधीश क्रॉसलेग करके बैठा था। युआन के सामने एक अपरिचित दिखने वाला शैतान भी पालथी मारकर बैठा था। वह वर्तमान में युआन के शरीर में सभी प्रकार की मंत्रमुग्ध मुहरें डाल रहा था। उनके दोनों आभामंडल अत्यंत शक्तिशाली थे, जो सरणी पर एक आवृत्ति अनुनाद बनाते थे। कंपन की आवृत्ति के साथ सरणी में भी उतार चढ़ाव आया और कई व्यवस्थाएं हवा में हिल गईं और एक पल में नष्ट हो गईं। वह कौन है? रेफरी ने चौंकते हुए पूछा। यूनक्सियाओ भी हैरान था। अचानक जैसे उसे कुछ नजर आया और उसने चौंककर कहा, कब्जा? क्या? इससे पहले कि न्यायाधीश और अन्य दो प्रतिक्रिया कर पाते, यूनक्सियाओ की आकृति हिल गई और तलवार की एक भयानक किरण उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। बूम बूम बूम। एक ही पल में संरचना का भंडाफोड़ हो गया और उस पर मौजूद सिंहासन नष्ट हो गए। पूरे खंडहर को तलवार से नष्ट कर दिया गया, कोई निशान नहीं बचा। यूनक्सियाओ ने ठंडे ढंग से खर्राटे लिए। उसकी आंखें पानी की तरह साफ थीं और वह सीधे सामने देख रहा था। उड़ती रेत और पत्थरों के बीच धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हुई। यह युआन थी और वह उन चारों को हत्या के इरादे से भरी आंखों से देख रही थी। रिचर्ड आश्चर्यचकित था। युआन, तुम बहुत मूर्ख हो। वह अब युआन नहीं रही, यूनक्सियाओ ने कहा। उसके शरीर पर उस मित्र ने कब्जा कर लिया है जिसे मैंने अभी देखा था। कब्जा? ये और अन्य दो अवाक रह गए। वास्तव में इस दुनिया में कोई था जिसके पास पवित्र दानव हो सकता था। आपकी आंखें तेज हैं, युआन ने ठंडे स्वर में कहा। आपने मेरी योजना लगभग बर्बाद कर दी है। उसे अपने शरीर का एहसास हुआ और उसने भौहें चढ़ा लीं। उसने अप्रसन्नता से कहा, काश मुझे इस शरीर का आदी होने के लिए कुछ और दिन मिलते तो यह और भी बेहतर होता। कितने अफसोस की बात है। उसके चेहरे पर घृणा के भाव झलक रहे थे और वह यूनक्सियाओं को घूरकर देख रहा था। तुम भी तो संत राक्षस हो न? यूनक्सियाओं ने शांति से कहा। आपकी हिम्मत कैसे हुई किसी के संकट का फायदा उठाकर उस पर कब्जा करने की? युआन ने कहा, निश्चित रूप से मुझे उसका फायदा उठाना होगा। यदि वह खतरे में नहीं है तो मैं उस पर सफलतापूर्वक कब्जा कैसे कर सकता हूं? मुझसे भी ज्यादा बेशर्म? यूनक्सियाओ पूरी तरह से अवाक रह गया। आप वास्तव में इस दुनिया में दुर्लभ हैं। युआन हंसे और कहा, दिलचस्प है।
हालांकि मैं देख सकता हूं कि आपका शरीर काफी अच्छा है। आप एक पवित्र दानव भी हैं और आप एक मनुष्य भी हैं। बस मुझे अपना शरीर दे दो, मुझे अब यह महिला नहीं चाहिए। क्या आपको लगता है कि मैं इसे सिर्फ इसलिए आपको दे दूंगा क्योंकि आप ऐसा कहते हैं? यूनक्सियाओं ने व्यंग्य किया। अगर मैं तुम्हें मरने के लिए कहूं तो क्या तुम मरोगे? यह आपके ऊपर निर्भर नहीं है, युआन ने छुपकर हंसते हुए कहा। इतना कहने के साथ ही युआन के शरीर से अचानक एक लंबी चीख निकली और उसके शरीर के चारों ओर अनगिनत शैतानी रोशनी चमकने लगी। उसके चारों ओर राक्षसी जानवरों और पक्षियों की सभी प्रकार की अजीब छवियां दिखाई दीं और करीब से निरीक्षण करने पर वे वास्तव में गुप्त कक्ष की दीवारों पर कुछ हद तक समान थीं। क्या? यूनक्सियाओ अचंभित रह गया। आखिर आप कौन हैं? हाँ हाँ, युआन अजीब तरह से हंसा। आपको जानने की जरूरत नहीं है। कुछ देर तक उन गोले हवा में नाचने के बाद वे एक बार फिर युआन के शरीर में घुस गए। इसके तुरंत बाद युआन के शरीर से एक विशाल और शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी। उगता सूरज पाम। यूनक्सियाओ हैरान था। उसके सामने वाले व्यक्ति की ताकत पवित्र दानव से अधिक थी। हालांकि वह 1000 विश्वों का स्वामी नहीं बन पाया था, फिर भी वह उससे कमजोर भी नहीं था। उसने तुरंत अपनी बड़ी तलवार से हमला किया, राक्षसों को शांत करने वाली तलवार वाली चाल का उपयोग करते हुए। बूम! तलवार की ऊर्जा हथेली में घुसी और फट गई। सारा आकाश टूट गया और पृथ्वी फट गई। ये और अन्य दो सभी चौंक गए और तुरंत हजारों फीट दूर पीछे हट गए। क्या? युआन अचंभित रह गई और वह अविश्वसनीय लग रही थी जब उसने यूनक्सियाओ के हाथ में तलवार को देखा और चिल्लाया, रहस्यमय जगह। यूनक्सियाओ ने तलवार से जादू करने का इशारा किया और ठंडे स्वर में कहा, आप वास्तव में इतने सरल नहीं हैं। यह युवा मास्टर आपकी पहचान में बहुत रुचि रखता है। उसके शरीर से बड़ी संख्या में दैवीय क्षेत्र के तावीज बाहर निकल गए। उसी समय उसने अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया और बैंगनी बिजली तुरंत आकाश में दिखाई दी। उन्होंने कहा, असंख्य थंडर क्लेशस वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति। बैंगनी बिजली की अंधीन लहर के तहत युआन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कहा, आप स्वर्गीय मार्शल क्षेत्र के राजा हैं। वह व्यक्ति जिसने 6 पंखों वाले को मार डाला। हालांकि युआन हैरान थी, लेकिन वह घबराई नहीं। उसने एक हाथ से अपनी भौहों के बीच की जगह की ओर इशारा किया और उसके माथे पर एक अजीब बहुपक्षीय रून दिखाई दिया। उसके शरीर की आभा तुरंत फिर से जाग उठी। उसका दाहिना हाथ भी हवा में उठा और आसुरी प्रकाश की एक लहर गड़गड़ाहट की तरह बैंगनी आकाश की ओर गिरी। बैंग 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 बैंग। एनबीएसपी, इन दो शक्तियों के टकराव से स्वर्ग और पृथ्वी के 4 ध्रुव लगातार टूट रहे थे। यूनक्सियाओं को लगा कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से बह रही है। प्रतिद्वंद्वी की दैवीय क्षमता के तहत उसे और भी अधिक दबाव महसूस हुआ। क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कमी नहीं, कभी भी कहीं भी कहानियां सुनें। कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में नाम लिखें। कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया इन्हें ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 2406। अध्याय 2406। 1000 साल बाद एक मुस्कान। अंतिम। अनुवादक 5496903339। हम्फ। यूनक्सियाओ ने अपने बाएं हाथ से थंडर को पकड़ लिया और अपने दाहिने हाथ से तलवार उठा ली। एक तलवार का तावीज सभी दिशाओं में फैल गया, जिससे एक अजीब स्थानिक आकृति बन गई जिसे देखा नहीं जा सका। यूनक्सियाओ को अचानक एक विचार आया, मानो उसके दिमाग में एक रोशनी चमक उठी हो। तलवार की आकृति को देखते देखते उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। जब से वह किंग जू के साथ जुड़ा था, मूर्ख होने के 5 वर्षों ने उसे शुद्ध ही लकड़ी की आत्मा की शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित करने की अनुमति दी थी। हालांकि उसकी साधना और समझ दायरे के राजा से भी आगे निकल गई थी, बस इतना ही था।
हालांकि युआन के उन्मादी हमलों के तहत उसे अचानक तलवार के भीतर की जगह की कुछ समझ आ गई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा दरवाजा खुल गया हो और उसके पैरों के नीचे एक चौड़ा रास्ता दिखाई दे गया हो। यह वास्तव में अति गहन अंतरिक्ष से परिष्कृत किया गया एक गहन हथियार है। कोई आश्चर्य नहीं कि 6 पंखों वाला आपसे हार गया। युआन का चेहरा असामान्य रूप से द्वेषपूर्ण हो गया और उसकी भौहों के बीच का ऋण उसके हाथ तक फैल गया, एक बहुभुज पवित्र वस्तु में बदल गया जिसे उसने अचानक थप्पड़ मार दिया। यूनक्सियाओं की आंखें भयंकर रोशनी से चमक उठीं और वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, राक्षस को मार डालो और शैतान को खत्म कर दो। बूम बूम बूम। विशाल तलवार पहाड़ की तरह नीचे दब गई और हथेली के बल पर जोरदार प्रहार किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसे किसी अदृश्य शक्ति ने रोक दिया है। 2 भयानक ताकतों ने हवा में एक दूसरे का सामना किया, जिससे तुरंत 2 अलग अलग दुनियाएं बन गईं। एक हाथ में तलवार की तकनीक और दूसरे में बिजली यूनक्सियाओं द्वारा सीखी गई सबसे मजबूत तकनीक थी, लेकिन वह अपने प्रतिद्वंद्वी को दबा नहीं सका। वह चौंके बिना नहीं रह सका। इसके अलावा अभी अभी ज्ञानोदय के बाद उनकी तलवार के सार में बहुत सुधार हुआ है। यदि ऐसा नहीं होता तो शायद वह अभी भी हार रहा होता। युआन और भी अधिक हैरान था। उसके हाथ में पवित्र वस्तु की उत्पत्ति एक महान थी, और यहाँ तक कि हजारों दुनिया के भगवान भी इस हमले को सीधे लेने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, लेकिन इसे दूसरे पक्ष द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। यूनक्सियाओं का दिमाग तलवार के इरादे को समझता रहा। हालांकि वह बहुत दबाव में था, उसका दिल बेहद शांत था, मानो वह साधना कर रहा हो। भले ही कोई बंद कमरे में खेती कर रहा हो, तब भी ऐसा अवसर पाना कठिन था। धीरे धीरे समय बीतता गया और वे दोनों पसीने से लथपथ हो गए, बूंद बूंद करके नीचे टपक रहे थे। ये और अन्य 2 भी बेहद चिंतित थे। ज्योहोंग और यी ने कई बार मदद करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उन्हें रोक दिया। उन तीनों की शक्ति से यदि वे उस भयानक संतुलन को तोड़ देते तो संभवतः वे एक पल में अपनी जान गंवा देते। अचानक यूनक्सियाओं का दिल हिल गया और जैसे कि उसे फिर से कुछ एहसास हुआ हो, उसकी आंखें जलती हुई रोशनी से चमक उठीं। वह 3 सिर और 6 भुजाओं में बदल गया और उसके पीछे की 4 भुजाओं पर तुरंत हाथ की मुहरें बन गईं। उसके सामने बिजली और तलवार की चमक अचानक एकत्रित हो गई और एक विशाल दिव्य प्रकाश में बदल गई, और उसकी शक्ति तुरंत कई गुना बढ़ गई। बूम। उन दोनों के बीच का संतुलन तुरंत टूट गया और युआन की दुनिया बिखर गई। उसे उड़ते हुए भेजा गया और उसने बड़ी मात्रा में स्याही काले तरल पदार्थ की उल्टी की। युआन का चेहरा असामान्य रूप से पीला पड़ गया था, लेकिन घायल होने के अलावा यह डर के कारण अधिक था। मत करो, मुझे मत मारो। जब उसने यूनक्सियाओं को हाथ में तलवार लेकर कदम दर कदम आगे बढ़ते देखा तो युआन आखिरकार डर गई। उसकी आंखें डरावनी थीं और वह रहम की भीख मांगती रही। यूनक्सियाओं ने अचानक आह भरी। अभी भारी दबाव के तहत वह लगातार प्रबुद्ध हो गया था और उसके क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ था। अब जब युआन हार गया था तो आत्मज्ञान की भावना तुरंत गायब हो गई, जिससे उसे बेहद पछतावा और अनिच्छा महसूस हुई। तुम्हें नहीं मारेंगे? मुझे तुम्हें न मारने का कोई कारण बताओ। यूनक्सियाओं ने युआन के सिर पर अपनी तलवार तानते हुए ठंडे स्वर में कहा। उसे डर था कि वह आदमी फिर से कुछ चालें चलेगा। युआन का चेहरा पीला पड़ गया। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? खर्राटे लेते हुए यूनक्सियाओं का चेहरा काला पड़ गया। तो मेरे जीने का कोई कारण नहीं है? उन्होंने पूछा। युआन को तुरंत तलवार पर ठंडक महसूस हुई। सदमे में आकर उसने झट से कहा, मेरे पास एक कारण है। उसके चेहरे पर भाव उदास और अनिश्चित हो गए। अंत में उसने अपने दांत पीस लिए, अजीब बहुभुजीय पवित्र वस्तु को अपने हाथ में उठाया और उसे सौंप दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें यह दूंगा। यह मेरे जीवन के बदले में पर्याप्त है। यह क्या है? यूनक्सियाओं की पुतलियां संकुचित हो गईं। यह क्या है? युआन एक क्षण के लिए चुप रही और फिर उसने कहा, चूंकि आप क्षेत्र के राजा हैं, क्या आपने हथियारों के कोट के बारे में सुना है? क्या?
युंगसियाओ का शरीर कांपने लगा और वह लगभग अपना दिमाग खो बैठा। आप कौन सी चालें चल रहे हैं? ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि क्षेत्र का प्रतीक कहाँ से आया। आपके पास ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? युआन हंसी और उसकी आंखों में एक ठंडा भाव झलक गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं एक क्यों नहीं ले सकती? जब इस राजा ने शैतान क्षेत्र को परिष्कृत किया तो यह स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में था। युंगसियाओ अचानक अचंभित रह गया और फिर उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया। आप पुरानी दानव दुनिया से हैं, पागल आदमी जिसने पुरानी दानव दुनिया को परिष्कृत किया। क्या आप प्राचीन भगवान महा और अन्य लोगों द्वारा गंभीर रूप से घायल नहीं हुए थे और अराजक महान ब्रह्मांड में भाग नहीं गए थे? युआन स्तब्ध थी, उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। उसने दांत पीसते हुए कहा, महा का यापा और अन्य लोग पहले ही आपसे संपर्क कर चुके हैं। यह सही है, मैं वह पागल हूं। हालांकि मैं उस समय की अराजकता वाले महान ब्रह्मांड से बच नहीं पाया था। मैं उस समय पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, इसलिए मैंने इधर-उधर भागने की हिम्मत नहीं की। मैंने शैतानी दुनिया में वापस भागने के लिए एक छोटी सी तरकीब का इस्तेमाल किया और खेती करने के लिए यहाँ छिपा हुआ हूँ। मैंने अपनी आभा को छिपाने के लिए एक महान संरचना का भी उपयोग किया ताकि पुनर्जन्म की भूमि में उन लोगों द्वारा मुझे खोजा न जा सके। लेकिन बाद में मुझे निराशा में एहसास हुआ कि राक्षस लोक के संसाधन मेरे लिए 1000 लोगों के स्वामी के पास लौटने के लिए पर्याप्त नहीं थे। मैं देख रहा हूँ, यूनक्सियाओ ने कहा। 6 पंख वाले के बारे में क्या? उसे आपके अस्तित्व के बारे में भी पता होना चाहिए, है ना? हम उस कचरे का जिक्र मत करो। युआन का चेहरा काला पड़ गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बेकार होगा। मैंने उसे मृत्यु के कगार से वापस खींच लिया और उसे नया राक्षस गुरु बनने के लिए प्रशिक्षित किया। यहाँ तक कि उसने 1000 दुनिया के भगवान के क्षेत्र में भी कदम रखा, लेकिन फिर भी वह मारा गया। कचरा कचरा। मेरी मूल शर्त यह थी कि वह 2 लोगों को परिष्कृत करे और मुझे अराजक महान ब्रह्मांड में लाए। केवल वहीं मैं अपनी ताकत पुनः प्राप्त कर सकता हूँ या आगे भी बढ़ सकता हूँ। यूनक्सियाओ को तुरंत कारण और प्रभाव समझ में आ गया। फिर आप शेयुआन क्यों लेना चाहते हैं? आप उसके साथ बातचीत भी कर सकते हैं और उसे हजारों दुनियाओं का स्वामी बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। युआन ने गुस्से में कहा, मैं कैसे धैर्य रख सकता हूँ? कितने साल हो गए। मैं वास्तव में पुनर्जन्म की भूमि पर वापस जाना चाहता हूँ और उन सभी लोगों को मारना चाहता हूँ। इसके अलावा 1000 विश्वों का स्वामी होने के लिए भी प्रतिभा की आवश्यकता होती है। इस महिला की प्रतिभा औसत थी और यह उसके लिए अपनी वर्तमान खेती के लिए पहले से ही एक बड़ा अवसर था। वह पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी और अब और आगे नहीं जा सकती थी। इसलिए मैंने उसके शरीर को अपने कब्जे में ले लिया और सोचा कि भविष्य में क्या करना है। यूनक्सियाओ मुस्कुराया और उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया और सील को अपनी हथेली में पकड़ लिया। यह चीज वास्तव में आपके जीवन के बदले में बदली जा सकती है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अब युआन का शरीर छोड़ो और अपने आप चलो। क्या आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? युआन की आंखें बाहर आ गईं और उसने गुस्से से कहा, इस शरीर पर सफलतापूर्वक कब्जा करना आसान नहीं था। अगर आप कुछ महीने बाद आते तो शायद आज की लड़ाई का नतीजा कुछ और होता। मैं इस शरीर को नहीं खो सकता। चूंकि आप हार गए हैं, यूनक्सियाओ ने व्यंग्य किया, आपको इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि आप हार गए हैं। काल्पनिक रूप से और यदि के बारे में आंख मूंद कर सोचना बंद करें। मैं तुम्हें जीवित रहने देने के लिए पहले ही सहमत हो चुका हूं, लेकिन मैं तुम्हें युआन का शव ले जाने देने के लिए सहमत नहीं हूं। अगर तुम जाना नहीं चाहते तो मुझे तुम्हें मौत के मुंह में भेजना होगा। कायर, तुम्हें मर जाना चाहिए। युआन गुस्से में दहाड़ने लगी, लेकिन तलवार के डर से उसने तुरंत वहां से चले जाने का फैसला किया। अगले ही पल युआन के शरीर से बड़ी संख्या में काले बुलबुले निकले। उसका शारीरिक तरल पदार्थ उसके शरीर से बाहर निकला और धीरे धीरे जमीन पर बह गया। अंत में यह संघनित होकर चिपचिपे मांस के पेस्ट की एक गांठ में बदल गया।
हुश के साथ वह हवा में उड़ गई और दूर भाग गई। अचानक एक चिलचिलाती लौ आकाश में चमक उठी और एक बेहद भयानक और तेज ज्वाला ब्लेड से टकरा गई। आह! मांस के पेस्ट से एक हताश चीख निकली। एक धमाके के साथ वह आकाश में बिखर गया और आग की लपटों से जलकर नष्ट हो गया। जिस शख्स ने हमला किया था उसका नाम युआन था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और माथा ठंडे पसीने से लथपथ था। उसकी आंखें डर से भी भर आईं। तुम जाना चाहते हो? तुम भाग्यशाली हो कि मेरे शरीर पर कब्जा करने के बाद मैंने तुम्हें 1000 टुकड़ों में नहीं काटा। जब युआन ने देखा कि मांस का पेस्ट पूरी तरह से नष्ट हो गया है तो उसके चेहरे का डर धीरे धीरे दूर हो गया और उसने उग्रता से कहा। इतना कहने के बाद उसे पूरी तरह कमजोरी महसूस हुई और वह एक पल में जमीन पर गिर पड़ी। इस समय रेफरी और अन्य दो पहले ही उड़ चुके थे। रेफरी घबरा गया और जल्दी से युआन को ऊपर उठाने में मदद करने के लिए आगे बढ़ा। उसने चिंता से कहा, महिला युआन कैसी है? रेफरी ने अपना हाथ लहराया और कुछ नहीं कहा, केवल यूनक्सियाओ की ओर देखा। यूनक्सियाओ ने युआन की ओर देखा जो बेहद कमजोर था और कहा, मैं जुआनजी आया हूं। युआन ने कहा, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं शायद अनुमान लगा सकता हूं कि आप यहाँ क्यों हैं। उसने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, तुमने झुओ कुन को मार डाला, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया और मेरा आपसे कोई मुकाबला नहीं है। अब से आप और मैं अजनबी होंगे। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। यूनक्सियाओ मंद मंद मुस्कुराया और सिर हिलाया। यह अच्छा है, उसने अपनी मुट्ठियां पकड़ते हुए कहा, मिलॉर्ड्स, मैंने पहले ही इस यात्रा का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है, इसलिए मैं अब और नहीं रुकूंगा। मैं आपको अलविदा कहूंगा। अगर भविष्य में हमारा दोबारा मिलना तय हुआ तो शायद हम दोबारा मिलेंगे। भगवान ली जा रहे हैं? उसने स्तब्ध होकर पूछा। उसकी आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं, अनिच्छा से भर गईं। सभी अच्छी चीजों का अंत अवश्य होना चाहिए, यूनक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। कड़ी मेहनत करो और खेती करो। शायद हम भविष्य में आगे की राह पर फिर मिलेंगे। ये को नहीं पता था कि वह पुनर्जन्म की भूमि पर जा रहा है। उसे केवल बहुत दुहक हुआ, उदासी का हल्का सा एहसास हुआ। यूनक्सियाओ के छुट्टी लेने के बाद वह जियो होंग के साथ चला गया। रेफरी ने गायब हो रही दो आकृतियों को देखा और खुद से बुदबुदाया, मैं वास्तव में छोटी बहन शियाओ होंग से ईर्ष्या करता हूं। पवित्र क्षेत्र में लौटने के बाद यूनक्सियाओ ने एकांत में खेती करना शुरू कर दिया। राक्षसी क्षेत्र में युद्ध में उन्होंने कई अद्भुत तकनीकें समझ ली थीं, जिन्हें कम समय में पचाना मुश्किल था। उसी समय दायरे के प्रतीक की सफलता ने उन्हें बेहद उत्साहित कर दिया। उन्होंने इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना शुरू किया। 2 साल बाद पूरे पवित्र क्षेत्र के ऊपर आकाश में अचानक एक अद्भुत आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट हुआ। वह अचानक सभी दिशाओं में फैल गया और एक पल में विशाल आकाश को ढक लिया। देखते ही देखते समूचा उत्तरी क्षेत्र इस भव्य पवित्र प्रकाश से नहा उठा। सभी मार्शल कलाकारों ने इसे महसूस किया और अचानक प्रभावित हो गए, जैसे कि उन्हें कुछ समझ में आ गया हो। यह घटना कई घंटों तक चली, इससे पहले कि पवित्र प्रकाश एक सुनहरी बारिश में बदल गया, जिसने पूरे उत्तरी क्षेत्र को पोषित किया। बड़ी संख्या में योद्धाओं ने एक पल में ही अवरोध को तोड़ दिया और एक ऊंचे क्षेत्र में पहुंचकर उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। वे आभारी हुए बिना नहीं रह सके। इस समय गर्भगृह का मुख्य महल पवित्र प्रकाश की परत से ढका हुआ था। आसपास बड़ी संख्या में विशेषज्ञ जमा थे और वे सभी चर्चा कर रहे थे। कई लोगों ने मौके पर ही खेती शुरू कर दी और उन्हें काफी फायदा भी हुआ। ग्रेट हॉल में हवा में एक आकृति उभरी। यह झुओ किंगफान था, जिसने यूनक्सियाओ को आश्चर्य से देखा और कहा, आप वास्तव में 1000 दुनियाओं के भगवान तक पहुंच गए हैं। यह वाकई चौंकाने वाला है। At the moment, the holy light around Yang Xiao's body was shining and reflecting with the thousands of divine flames, giving off an extremely sacred aura. अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान के साथ उसने आकाश में सभी अजीब घटनाओं को दूर करने के लिए एक हाथ की मुहर लगाई और अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया। भाग्य? हे। झुओ किंगफान हंसे और कहा, भाग्य सफलता का एक विनम्र शब्द है।
आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद भगवान महा, यूनक्सियाओ ने कहा। शायद उसने उस क्षेत्र हेरेडरी का अध्ययन करके बहुत कुछ सीखा है। जो किंगफान भी भावुक हो गए और उन्होंने कहा, हम सभी ने सोचा कि वह पागल महान ब्रह्मांड में भाग गया है। हमें उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी छोटे अराजक स्टारफील्ड में रहेगा। हालांकि अगर वह जीवित रहता है तो भी उसके लिए अपनी खेती को पुनः प्राप्त करना मुश्किल होगा। यूनक्सियाओ ने कहा, आहें भरने की कोई जरूरत नहीं है। हे प्रभु, यह सिर्फ स्वर्ग का चक्र है और हमेशा बुरे कर्म होंगे। जुओ किंगफान ने सिर हिलाया और कहा, आप जा सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। पिछले महीने से मार्ग खोला गया है। ब्रह्मांडीय डिस्क जल्द ही आ जाएगी। यूनक्सियाओ ने सिर हिलाया और एक झटके में वह ग्रेट हॉल के बाहर दिखाई दिया। तुरंत हर कोई होश में आया और जल्दी से उनका सम्मान करने के लिए आगे आया। नमस्कार एलायंस मास्टर, प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। यूनक्सियाओ ने अपना हाथ उठाया और एक बल ने तुरंत सभी को ऊपर उठा लिया। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैं अब स्वर्गीय मार्शल एलायंस के एलायंस नेता नहीं हूं। उसकी नजर कुछ ही दूरी पर हरे लबादे वाले आदमी पर पड़ी और उसने कहा, वेई किंग, मैं भविष्य तुम पर छोड़ दूंगा। वेई किंग थोड़ा हिल गए, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों को निगल लिया और केवल सिर हिलाया। तब मुझे राहत मिली, यूनक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। इस वक्त हॉल के बाहर किसी पहाड़ी जंगल जितनी भीड़ जमा थी। दोनों दुनियाओं के लगभग सभी ताकतवर लोग यहाँ एकत्र हुए थे। यहाँ तक कि बाय और एन भी शैतान की दुनिया से भाग निकले थे। वे सभी परिचित चेहरे थे। ली चांगफेंग और ली परिवार के अन्य सदस्य भी वहां थे। उनमें से कई दुखी थे और आंसू बहा रहे थे। यूनक्सियाओ ने उनमें से एक को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लुओक विंग्युन, मुझे डर है कि हमारी लड़ाई लंबे समय तक चलेगी। लुओक विंग्युन का शरीर मिश्रित भावनाओं से कांप रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, पुनर्जन्म की भूमि वहां एक होगा। हाँ हाँ, ठीक कहा। चे आपने उसके कंधे को थपथपाया और हंसे, आप और मैं दोनों ड्रैगन जाति से हैं। हम दुनिया में सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। आइए मिलकर कड़ी मेहनत करें। यूनक्सियाओ अपने पुराने दोस्त को देखकर मंद मंद मुस्कुराया, जो 2 जन्मों तक उसके साथ रहा था। इस समय वह बिल्कुल निःशब्द थे। तुम क्या देख रहे हो? चे तुम हंसे। मैं तुम्हें 2 जन्मों से देख रहा हूं। मैं खा भी नहीं सकता। अब मैं अंतः मुक्त हो सकता हूं। यूनक्सियाओ आगे बढ़ा, अपनी बाहें खोलीं और उसे जोर से गले लगाते हुए कहा, बहुत धन्यवाद। चे तुम फूट फूट कर रोने लगे। उसकी अजगर की आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरे। उसने उसे कसकर गले लगाया और डांटा, 2 आदमी एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। घृणित। मैं दुनिया का सच्चा अजगर हूं। अगर दूसरे लोग मुझे देख लें तो मैं कैसे जीऊंगा? जुओ किंगफान की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने आश्चर्य से कहा, वे वास्तव में इतनी जल्दी आ गए। उसने अपना हाथ उठाया और कई हाथ की मुहरें बनाई जो आकाश में बिखर गईं। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। तभी हॉल के ऊपर आकाश में प्रकाश का एक गोला फैल गया। यह रंगीन था और धुंध की तरह धीरे धीरे तैर रहा था। हेलो के मध्य में एक ब्रह्मांड का जन्म होता प्रतीत हो रहा था। देदीप्यमान तारों के नीचे प्रकाश का एक चांदी का खंभा ब्रह्मांड की मौलिक अराजकता शक्ति के साथ बरस रहा था। हालांकि यह एक पल में गायब हो गया। जिस स्थान पर प्रकाश का खंभा दिखाई दिया, वहां हवा में एक चांदी का दिशासूचक यंत्र तैर रहा था, जिससे हल्की सी चमक निकल रही थी। जैसे ही यूनक्सियाओ ने आगे बढ़कर डिस्क को अपने हाथ में लिया तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसी समय उसने इसे एक हाथ से थपथपाया और तुरंत डिस्क पर एक चांदी की रोशनी प्रवाहित हुई, जिसमें से एक उत्तम औषधीय गोली निकली। जल देवता, वह खुशी से चिल्लाया। जल देवता ने पहले ही रूवो वेन को बुला लिया था। स्वर्ण कमल पर फीएनआई की जीवन की लौ कमजोर रूप से नृत्य कर रही थी। यूनक्सियाओ ने निर्वाण गोली की ओर इशारा किया और वह तुरंत बाहर निकल गई और लौ के ऊपर मंडराने लगी। इसे कमजोर आंच से भूना गया और आत्मा की ऊर्जा के छल्ले एक सर्पिल में फैल गए और लौ के चारों ओर चक्कर लगाने लगे।
यूनक्सियाओ ने कुछ देर तक इसे देखा और वह गोली की शक्ति से पोषित लौ में फेनी की आकृति को अस्पष्ट रूप से देख सका। जो क्विंग फैन ने कहा, चिंता मत करो, इस निर्वाण अमृत के साथ फेनी कुछ ही समय में जीवन में वापस आ सकेगी। अब और समय बर्बाद न करें और उस पथ पर विपरीत दिशा में जाएं जहां स्टार डिस्क गिरी थी। हम जितनी देर करेंगे, रास्ता उतना ही कमजोर होगा और जोखिम उतना ही अधिक होगा। मैं जाने से पहले फेनी को देखना चाहता हूं, यूनक्सियाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मैं फेनी को देखना चाहता हूं। जुओ किंगफान हंसा। यह असंभव है। उसे पुनर्जन्म लेने में कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे। इसके अलावा पुनर्जन्म के बाद वह निश्चित रूप से कोमा में होगा। हमें दोबारा मिलने में कम से कम 1 साल लगेगा। मुझे मत बताओ कि आप स्टार डिस्क पर स्टार पथ को गायब करने में 1.5 साल बर्बाद करने जा रहे हैं। यह बेहद जोखिम भरा होगा। जब क्यों होंगयान और अन्य लोगों ने यह सुना तो उन्होंने जल्दी से यूनक्सियाओ को छोड़ने का आग्रह किया। अभी केवल 15 साल ही हुए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि फियांग वापस आने की योजना नहीं बना रहा हो? क्यों होंगयान ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। यूनक्सियाओ ने एक लंबी आह भरी और कुछ सुंदरियों के चेहरों की ओर देखा। सभी महिलाएं आंसू बहाए बिना नहीं रह सकीं। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। यूनक्सियाओ हल्के से मुस्कुराया, फिर मुड़ा और चला गया। हॉल में केवल उसकी आवाज गूंजती रह गई। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। तारे के कंपास द्वारा उत्सर्जित अनंत चमक के तहत वह अकेली आकृति धीरे धीरे सभी की आंखों के सामने से गायब हो गई। वह था। ये नदी लापरवाह और कपड़ों से भरी हुई थी। वह 1000 सोने से शराब खरीदने का आदी था। मानव संसार का दर्रा घट रहा था। प्याले में अनंत खुशियां। पवन और चंद्रमा मंदिर में। यदि आप जीतते हैं तो आपको खुश होना चाहिए। अगर आप हार गए तो आपको खुश होना चाहिए। यह पुस्तक का अंत है। सभी को धन्यवाद। जो कविता पाठक ने मुझे आज अचानक भेजी वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी यूनक्सियाओ ने तब पढ़ी थी जब वह हवा और चंद्रमा की इमारत में दिखाई दिया था जहां दुनिया के सभी नायक इकट्ठे हुए थे। जब उसने इसे लिखा था तो उसे लगा था कि यह बुरी नहीं है और दृश्य के अनुकूल है। अब जब वह इसे दोबारा पढ़ रहा था तो यह बहुत मार्मिक था। आइए इस पुस्तक को समाप्त करें। सब लोग सितंबर में मिलते हैं। नई पुस्तक देवता तकनीक का विमोचन किया गया है। आने वाले सभी लोगों का स्वागत है।